नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। बेटा आज चैप्टर 13 की बात होगी, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। जैसे कि आपको पता है कि मेरे मैथ्स के जितने भी वीडियो होते हैं वो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों को ध्यान में रख के बनाया जाता है, तो आप किसी भी मीडियम हो आप आसानी से समझ लोगे। वीडियो के स्टार्टिंग में बेटा मैं आपको पहले कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। आपको पता है कि हर वीडियो में पहले मैं कॉन्सेप्ट लेके चलता हूं, जैसे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, फॉर्मूला कब लगाना चाहिए, कौन सा फॉर्मूला कहाँ फिट होता है, ये सारा प्रोसीजर आपको वीडियो के स्टार्टिंग में समझ में आ जाएगा। देखिए फॉर्मूला याद करना बहुत बड़ी चीज नहीं है, फॉर्मूला याद हो जाता है, क्वेश्चन करते करते आपको फॉर्मूला याद हो जाएगा। बट मेन दिक्कत ये आती है बच्चों की कि कौन सा फॉर्मूला कहाँ पे लगाना चाहिए, कौन सा फॉर्मूला हमें किस जगह यूज करना चाहिए, इसमें बहुत बड़ी कंफ्यूजन रहती है बच्चों को। तो आज सारे कंफ्यूजन दूर करने में आया हूं आपके लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का पहला एक्सरसाइज, जिसमें क्यूब एंड क्यूबॉइड की बात होगी। तो आज हम केवल क्यूब एंड क्यूबॉइड के कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे एक्सरसाइज 13.1 के लिए। 1 बाय 1 एक्सरसाइज चलता जाएगा और 1 बाय 1 कॉन्सेप्ट भी आता रहेगा। ठीक है बेटा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज क्यूब एंड क्यूबॉइड का कॉन्सेप्ट अपने एक्सरसाइज 13.1। तो यहां से स्टार्ट करते हैं अपना एक्सरसाइज सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का पहला एक्सरसाइज। और फर्स्ट एक्सरसाइज में क्यूब एंड क्यूबॉइड की बात हो रही है बेटा, घन और घनाभ की बात हो रही है। तो पहले क्यूब एंड क्यूबॉइड के जितने भी बेसिक जानकारी होती है पहले हम उसे इकट्ठा कर लेते हैं। ठीक है बेटा, समझिए। सबसे पहले लिखिए रूल नंबर 1। और जो रूल नंबर 1 होगा बेटा वो क्यूब के बारे में होगा, जिसको हम हिंदी में घन कहते हैं बेटा। ठीक है, तो पहले क्यूब के बारे में जान लेते हैं। क्यूब एक ऐसा शेप होता है बेटा जिसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट जो होती है वो इक्वल होती है। क्यूब एक ऐसा शेप होता है बेटा जिसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट जो होती है वो तीनों एक जैसी होती है। क्यूब एक ऐसा शेप होता है जिसका लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों इक्वल होता है। इसके लेंथ को हम लोग ए से डिनोट करते हैं, ब्रेथ को भी ए से डिनोट करते हैं और हाइट को भी बेटा ए से ही डिनोट करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं एज को किनारा एज, इसको हम ए से डिनोट करते हैं। इसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट को, क्योंकि लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों इक्वल होती है इसलिए ए लिखा जाता है। नाउ अगर आपके एग्जाम में क्यूब का वॉल्यूम पूछा जाए, ध्यान सुना बेटा, अगर आपके एग्जाम में क्यूब का वॉल्यूम पूछा जाए, अगर आपसे मैं किसी क्वेश्चन में घन का आयतन पूछ लूं बेटा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, तो वॉल्यूम निकालने में कोई परेशानी नहीं है। वॉल्यूम का एक ही फॉर्मूला होता है और वो फॉर्मूला होता है ए क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम में लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों की मल्टीप्लाई होती है। तो लेंथ भी ए है, ब्रेथ भी ए है, हाइट भी ए है, तो ए की मल्टीप्लाई करोगे तो ए क्यूब बन जाएगा। तो क्यूब का जो वॉल्यूम होता है बेटा वो ए क्यूब होता है। वॉल्यूम से कोई परेशानी नहीं है। समस्या आती है बच्चों को एरिया में। जब आपसे पूछा था फाइंड द सरफेस एरिया, तो एरिया में आपको थोड़ा समझदारी दिखानी पड़ेगी। क्या, ये मैं आपको समझाता हूं बेटा। कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझना, जीवन भर आपके काम आएगा। देखिए बेटा, एरिया 3 टाइप का होता है, टोटल सरफेस एरिया, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, फिर से टोटल सरफेस एरिया, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, और फोर्थ होता है लेटरल सरफेस एरिया, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल भी कई बार हम इसे बोल देते हैं, बट लेटरल सरफेस एरिया होता है क्यूब के अंदर। बाकी सिलेंडर और कोन के अंदर कर्व सरफेस एरिया वर्ड आता है। नाउ वॉल्यूम का तो फॉर्मूला एक ही है, ए क्यूब, वॉल्यूम से कोई परेशानी नहीं है। समस्या आती है बच्चों को एरिया फाइंड करते हुए। तो एरिया फाइंड करते हुए मैं बहुत आराम से आपको कुछ समझाना चाहता हूं। देखिए बेटा, किसी भी क्यूब में 6 पार्ट होते हैं। क्यूब के 6 पार्ट होते हैं, ऊपर वाला पार्ट, नीचे वाला पार्ट, दाएं बाएं, आपके राइट और लेफ्ट, और आगे और पीछे। क्यूब के बेटा 6 पार्ट होते हैं। अगर क्वेश्चन के अंदर ये गिवन है कि क्यूब के 6 पार्ट है, जैसे दवाइयों का पैकेट आता है, शायद आपने कभी ध्यान दिया हो, बहुत सारे मेडिसिन के जो पैकेट आते हैं वो क्यूब शेप में आते हैं। इसके अलावा आप पजल्स खरीदने जाते हो, उसका जो बॉक्स आता है वो भी क्यूब शेप में आता है। इसके अलावा आप जो डाइस उछालते हो, लूडो वगैरह खेलते हो, डाइस पासा जिसे बोलते हैं, वो भी क्यूब शेप में होता है। तो क्यूब के अगर 6 के 6 पार्ट हो, क्वेश्चन में स्पेशली बोलता है कि 6 तरफ से क्लोज्ड है, बंद है। अगर क्यूब के 6 के 6 पार्ट हो तो वहां पे निकलता है टोटल सरफेस एरिया, और उसका फॉर्मूला होता है बेटा 6a²।
टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे बेटा 6a²। क्लियर हो गया? टोटल सरफेस एरिया 6a²। और ये फॉर्मूला कब लगेगा? जब 6 के 6 पार्ट अवेलेबल हो, मौजूद हो। इस बात पे ध्यान देना। नाउ कभी कभार इस क्वेश्चन में आपके साथ गेम खेला जाएगा। वो ये बोला जाएगा कि जो ऊपर का हिस्सा है खुला हुआ है, ऊपर का हिस्सा जो है वो खुला हुआ है। अब अगर ऊपर का हिस्सा खुला हुआ है तो 5 हिस्से बचे। टोटल 6 पार्ट था ना, आपको बोला गया कि ऊपर का हिस्सा खुला है, तो अगर ऊपर का हिस्सा खुला है तो 5 हिस्से बचे। तो अगर 5 पार्ट हो तो भी आप टोटल सरफेस एरिया ही निकालोगे, लेकिन फॉर्मूला लगाओगे बेटा 5a²। जी हाँ, ये डिफरेंस है। ये फॉर्मूला लगता है जब 6 के 6 पार्ट हो, ये फॉर्मूला लगता है जब ऊपर से खुला हो यानी 5 पार्ट हो। तो 5a²। अब एक होता है बेटा लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया जब ऊपर से भी खुला हो, नीचे से भी खुला हो, ऊपर से भी खुला हो और नीचे से भी खुला हो। तो ऊपर का हिस्सा हटा दो, नीचे का हिस्सा हटा दो, तो 4 हिस्से बचे ना, दाएं बाएं आगे पीछे। तो जब 4 पार्ट हो तो लेटरल सरफेस एरिया, और लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 4a²। मैं आपको फिर समझा रहा हूं, देखिए वॉल्यूम में कोई परेशानी नहीं है। अगर आपको क्यूब का वॉल्यूम पूछे, घन का आयतन पूछे, तो आयतन में कोई परेशानी नहीं है। वॉल्यूम का एक ही फॉर्मूला होता है, a³। समस्या आती है एरिया। जब एरिया फाइंड करते हैं तो थोड़ा सा फोकस करना पड़ता है कि कौन सा एरिया। अगर 6 पार्ट हो तो 6a², 5 पार्ट हो तो 5a², 4 पार्ट हो तो 4a²। सिंप्लीफाइड, बहुत सिंपल तरीका है। क्लियर हो गया बेटा? समझ में आ गया? इसके अलावा कभी कभार ऐसा होता है कि हमें क्यूब का ना डायगोनल पूछ लेता है कि क्यूब का डायगोनल बताओ कि डायगोनल क्या होगा। क्यूब का डायगोनल विकर्ण बोलते हैं बेटा। तो अगर इन केस अगर आपसे कभी वैसे एनसीईआरटी में तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जिसमें डायगोनल पूछा जाए, बट कभी कभार एग्जाम में एमसीक्यू वगैरह में पूछ लेता है। तो क्यूब का जो डायगोनल होता है बेटा वो होता है √3a। ये क्यूब का डायगोनल होता है √3a। ये क्यूब का डायगोनल है। तो आपके स्क्रीन पर इस समय आ रहा है ये 5 के 5 फॉर्मूले, वॉल्यूम, टीएसए, टीएसए, एलएसए और ये आपका डायगोनल विकर्ण। ये आपको 5 फॉर्मूले पहले नोट डाउन करने हैं क्यूब के बारे में। आप बिलीव मानिए इससे बाहर आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा। केवल इन्हीं फॉर्मूलों की, और रटना नहीं है। क्वेश्चन करते करते आप देखना फॉर्मूला आपको अपने आप याद होने लगेगा। जैसे हम क्वेश्चन आएंगे, आप 2-3 क्वेश्चन करोगे, आपको सारे फॉर्मूले अपने आप याद हो जाएगा। बस याद रखना वॉल्यूम, वॉल्यूम में a³, 6 पार्ट हो तो 6a², 5 पार्ट हो तो 5a², 4 पार्ट हो तो 4a², और डायगोनल पूछे तो √3a। ये आपका क्यूब के बारे में था। ठीक है बेटा, पहला कॉन्सेप्ट। नाउ कॉन्सेप्ट नंबर 2 पे आता है बेटा, जिसे हम बोलेंगे रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 हम बात करेंगे बच्चों क्यूबॉइड के बारे में। इस एक्सरसाइज से करने से पहले हमें क्यूबॉइड, घनाभ के बारे में पता होना चाहिए कि क्यूबॉइड क्या होता है। इसके बारे में डिटेल हम जानते हैं। तो पहले मैं आपको क्यूबॉइड के बारे में समझाता हूं। क्यूबॉइड किस शेप का होता है? क्यूबॉइड बेटा एक रेक्टेंगल शेप का होता है। क्यूबॉइड बच्चों एक रेक्टेंगल शेप का होता है। क्यूब जो होता है एक स्क्वायर शेप का होता है, और क्यूबॉइड जो होता है बेटा वो रेक्टेंगल शेप का होता है। इस समय जो आप शेप देख पा रहे हो, जो मैं बना रहा हूं बेटा, ये एक क्यूबॉइड शेप है। ये बेटा एक क्यूबॉइड शेप है। जी हाँ, आपके सामने जो स्क्रीन पर आपको दिख रहा है ये क्यूबॉइड शेप है बेटा। ये घनाभ का आकार है, ये क्यूबॉइड शेप है, ये क्यूबॉइड बोला जाएगा। क्यूबॉइड की पहचान है उसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों डिफरेंट होती है। क्यूब एंड क्यूबॉइड में मेजर डिफरेंस यही होता है। क्यूब की लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों इक्वल होता है, बट क्यूबॉइड की जो लेंथ, ब्रेथ और हाइट, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई जो होती है वो डिफरेंट होती है, अलग अलग होती है। तो इन दैट केस आपको ये याद रखना है कि एक क्यूबॉइड के अंदर लेंथ अलग होगी, ब्रेथ अलग होगी और हाइट अलग होगी। लेंथ को हम लोग L से डिनोट करेंगे, ब्रेथ चौड़ाई को B से डिनोट करेंगे, एंड हाइट को हम, ऊंचाई को हम H से डिनोट करेंगे। तो जब अगर क्वेश्चन में आपको लेंथ, ब्रेथ और हाइट डिफरेंट दिया हो, अलग अलग दिया हो, तो वो बोले या नहीं बोले क्वेश्चन में आपको समझ लेना क्यूबॉइड की बात हो रही है, घनाभ की बात हो रही है। अगर किसी क्वेश्चन में मान लो क्यूबॉइड के बारे में बात नहीं हो रही, बट आपको लेंथ, ब्रेथ और हाइट अलग अलग दिया हुआ, डिफरेंट दिया हुआ, तो वो अंडरस्टूड है कि वहां पर क्यूबॉइड की बात हो रही है। लेंथ, ब्रेथ और हाइट केवल क्यूबॉइड में ही होता है। फिर वही कि अगर मुझे क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकालना हो, क्यूबॉइड का बेटा मुझे आयतन निकालना हो, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, आयतन में कोई दिक्कत नहीं, आयतन एक ही होता है, L इंटू बी इंटू एच, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। वॉल्यूम का फॉर्मूला हो गया लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ये आपका वॉल्यूम का फॉर्मूला हो गया। वॉल्यूम आपने निकाल लिया, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। वॉल्यूम में कोई परेशानी नहीं, क्योंकि वॉल्यूम एक ही होता है, वॉल्यूम हर किसी का एक ही होता है। दिक्कत आती है एरिया में, क्योंकि एरिया जो है ना, किसी आपके घर का जो एरिया है
वो डिपेंड करता है कितने पार्ट आप उसमें इंक्लूड कर रहे हो। तो इस क्वेश्चन में भी यही मैं आपको समझाने वाला हूं कि टीएसए, फिर से टीएसए, और फिर आपका एलएसए, लेटरल सरफेस एरिया। टीएसए, टीएसए और एलएसए। टीएसए टोटल सरफेस एरिया। ये टोटल सरफेस एरिया कब यूज करेंगे? जब 6 के 6 पार्ट हो। ये वाला टोटल सरफेस एरिया जो है ये कब यूज करेंगे? जब 6 के 6 पार्ट हो, क्योंकि क्यूबॉइड में 6 पार्ट होंगे, अप डाउन, ऊपर नीचे, दाएं बाएं, आगे पीछे, 6 पार्ट होंगे। मोस्टली आप जिस क्लासरूम में बैठते हो क्यूबॉइड शेप में होता है, रेक्टेंगुलर शेप में होता है, कभी कोई स्क्वायर शेप में भी पाया जाता है। तो अगर 6 के 6 पार्ट हो जिसमें ऊपर नीचे, दाएं बाएं, आगे पीछे, ये सारे पार्ट आपको गिवन हो, 6 के 6 पार्ट आपको गिवन हो, क्लोज बोला जाएगा, क्लोज्ड है, चारों तरफ से बंद है, तो इन दैट केस आप टीएसए फाइंड करोगे पहले वाला। और टीएसए जब 6 के 6 पार्ट हो तो फॉर्मूला लगता है बेटा 2LB प्लस BH प्लस HL। ये फॉर्मूला तब लगता है बेटा जब 6 के 6 पार्ट हो, 6 के 6 पार्ट इंक्लूडेड हो, तो 2LB प्लस BH प्लस HL, ये 6 के 6 पार्ट के लिए। अब कभी कभार ऐसा होता है क्वेश्चन के अंदर कि बोलता है ऊपर से खुला हुआ है, ऊपर से खुला हुआ, ऊपर से इंक्लूड नहीं है। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं कि भाई आपने किसी को बुलाया कि भाई आपको एक ऐसा डब्बा बनाना है जो रेक्टेंगुलर शेप हो लेकिन ऊपर का पार्ट नहीं होना चाहिए, आपको खुला रख बनाना है, तो 5 ही पार्ट तो बनाएगा ना, 2 इधर, 2 आगे पीछे और एक नीचे का बेस, 5 हिस्से हो गए। तो अगर 5 हिस्से हो, अगर 5 हिस्से इंक्लूड हो तो हमें ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ता है। ये भी टीएसए ही कहलाता है, कहते हैं इसको भी टीएसए ही है, लेकिन फॉर्मूला इसका डिफरेंट है, तो इसलिए कंफ्यूजन होता है एरिया में, क्योंकि हम लोग कॉन्सेप्ट नहीं समझते। हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट एक्सरसाइज में कूद जाते हैं। अब ये वीडियो स्टार्टिंग में आपको क्यों बना के दे रहा है? ताकि आप कॉन्सेप्ट को समझो। पहले कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो एक्सरसाइज अपने आप करने लग जाओगे। तो अगर क्वेश्चन के अंदर 5 हिस्सों की बात हो तो इन दैट केस आप फॉर्मूला लगाओगे 2LB, 2L प्लस B, 2L प्लस B इंटू में H और प्लस LB। ये जो फॉर्मूला लगेगा बेटा 5 हिस्से के लिए लगेगा। अगर 5 पार्ट हो, मान लीजिए पेंटर को आपने बुलाया, आपको आपके घर में पेंट करना आपको, तो पेंट कहाँ कहाँ कराओगे? चारों दीवारों पे और छत पे। कभी आपने देखा सरफेस पे पेंट हुआ? ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। नॉर्मली जब हम पेंटर को बुलाते हैं पेंट करने के लिए तो 4 दीवारों पे पेंट होता है, जो सीलिंग होती है, छत होती है, उसको पेंट कराते हैं हम लोग। तो 5 हिस्से पेंट हुए ना, तो इन दैट केस अगर 5 हिस्से हैं तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है। यही मैं आपको बार बार समझा रहा हूं। ये वाला पार्ट लगेगा 5 हिस्सों के लिए, कहलाता ये भी टीएसए, कहलाता ये भी टीएसए, लेकिन ये 6 हिस्सों के लिए और ये 5 हिस्सों के लिए। और लेटरल सरफेस एरिया, जिसको हम कभी कभार कर्व्ड सरफेस एरिया भी बोल देते हैं, ये कब लगेगा? जब 4 हिस्से हो सकता है भी आपको छत पे पेंट नहीं करना हो तो छत भी गायब हो गया, नीचे का बेस भी गायब हो गया। तो 4 केसेस के लिए आपको फॉर्मूला लगाना पड़ता है बेटा 2 ब्रैकेट में L प्लस B और इनटू में H। ये 4 हिस्सों के लिए फॉर्मूला हो गया। ये वॉल्यूम का फॉर्मूला, ये 6 हिस्सों का फॉर्मूला, ये 5 हिस्सों का फॉर्मूला और ये 4 पार्ट के लिए फॉर्मूला। इसके अलावा आपको एक फॉर्मूला अलग से याद करके जाना, डायगोनल। हालांकि कभी आज तक देखा नहीं, एनसीईआरटी में तो कोई क्वेश्चन नहीं है, एनसीईआरटी में तो कोई क्वेश्चन नहीं है कि आपको क्यूबॉइड का विकर्ण निकालना पड़े, क्यूबॉइड का आपको डायगोनल निकालना पड़े। एनसीईआरटी में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है, बट एग्जाम में जरूर पूछ लेते हैं, एमसीक्यू वगैरह में, या कोई क्वेश्चन दे देते हैं 2 मार्क्स के लिए कि आपको क्यूबॉइड का डायगोनल फाइंड करना है, फाइंड द डायगोनल ऑफ ए क्यूबॉइड। तो अगर आपको क्यूबॉइड का डायगोनल फाइंड करना है तो आप फॉर्मूला लगाओगे √L² प्लस B² प्लस H²। जी हाँ, √L² प्लस B² प्लस H², ये फॉर्मूला लगेगा बेटा डायगोनल के लिए। तो ये 5 फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। वॉल्यूम का फॉर्मूला, आयतन का फॉर्मूला, टीएसए जब 6 पार्ट हो, टीएसए जब 5 पार्ट हो, एलएसए जब 4 पार्ट हो, और ये डायगोनल। तो ये 2 रूल जो थे, ये क्यूब और क्यूबॉइड के बारे में बेसिक रूल था जो हमें पता होना चाहिए एक्सरसाइज करने से पहले, क्योंकि डायरेक्ट एक्सरसाइज पे कूद जाओगे और कॉन्सेप्ट नहीं आएगा तो दिक्कत होगी। आपकी हालत वैसी होगी जैसे आप एक युद्ध में चले गए और आपको हथियार चलाना नहीं आता। आप युद्ध में तो कूद गए लेकिन आपको हथियार चलाना नहीं आता, तो परेशानी आएगी ना आपके साथ। इसलिए पहले कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझ लेना है। क्वेश्चन करते हुए आपको परेशानी आएगी ही नहीं कभी। एक रूल मैं आपको एक्स्ट्रा बता के जाता हूं, रूल नंबर 3। जी हाँ, एक रूल और पढ़ के जाइए बेटा, रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 CSA या लेटरल सरफेस एरिया का एक और फॉर्मूला होता है बेटा। CSA या लेटरल सरफेस एरिया, दोनों का मतलब लगभग एक ही होता है, बस फर्क क्या है कि कर्व सरफेस एरिया हम लोग सिलेंडर जो बेलन होता है और जो कोन होता है शंकु या स्फीयर, हेमिस्फीयर, उनके लिए यूज करते हैं, और लेटरल सरफेस एरिया क्यूब एंड क्यूबॉइड के लिए यूज किया जाता है। तो इन दैट केस अगर कभी आपको
कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना पड़े या लेटरल सरफेस एरिया निकालना पड़े, तो इसका एक और फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है? टोटल कॉस्ट अपॉन में रेट। जी हां, एक फॉर्मूला आपको यह भी याद रखना है कि हम CSA निकाल सकते हैं टोटल कॉस्ट अपॉन में रेट से। टोटल कॉस्ट को रेट से डिवाइड कर दोगे तो भी आपका CSA फाइंड हो जाएगा। हिंदी में लिखेंगे बेटा कुल लागत और अपॉन में दर। तो आप एक फॉर्मूला और याद कर लेना CSA का, टोटल कॉस्ट अपॉन में रेट। ये एक्चुअल में कोई फॉर्मूला नहीं है, लेकिन आपके NCERT में कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो इस फॉर्मूले के बेस्ड पर होंगे। आपको क्वेश्चन में दिया होगा कि टोटल कॉस्ट जो है वो इतना है और रेट जो है वो इतना है, तो उसका CSA फाइंड करो। तो आप टोटल कॉस्ट को रेट से डिवाइड कर दोगे, आपका CSA आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो जल्दी से पहले ये 3 कॉन्सेप्ट जो मेजर कॉन्सेप्ट है नोट डाउन करो, इसके बाद आप देखना एक्सरसाइज करते हो आपको कितना मजा आएगा। ठीक है बेटा, पहले जल्दी से ये 3 कॉन्सेप्ट नोट डाउन करो। चलिए बेटा, तो रूल समझने के बाद फर्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। बेटा देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? अ प्लास्टिक बॉक्स 1.5 मीटर लॉन्ग, एक प्लास्टिक का बॉक्स है जो 1.5 मीटर उसकी लंबाई है। तो आपको बेटा लेंथ गिवन है, ये जो लॉन्ग आपको बोल रहा है ये आपके लिए लेंथ है। नाउ 1.25 मीटर वाइड, ये जो वाइड है ये चौड़ाई है, इट मींस ये B गिवन है। आपको L गिवन है, आपको B गिवन है एंड 65 सेंटीमीटर डीप। डीप मतलब बेटा गहराई, गहराई का मतलब है हाइट, तो आपको हाइट गिवन है। इट मींस आपको लेंथ गिवन है, ब्रेथ गिवन है और हाइट गिवन है। तीनों की वैल्यू डिफरेंट है, तो डेट इज द केस ऑफ क्यूबॉइडल। ये क्यूबॉइडल शेप होगा, घनाभ के आकार का होगा, क्यूबॉइडल शेप होगा, क्योंकि लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों डिफरेंट है। तो पहला काम क्या होता है बेटा कि लेंथ, ब्रेथ और हाइट को हमें अच्छे से लिखना होता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन लेंथ, देखिए लेंथ कितना गिवन है? 1.5 मीटर, 1.5 मीटर। ब्रेथ कितना गिवन है बेटा? B कितना गिवन है? 1.25 मीटर। और हाइट कितना गिवन है बेटा? हाइट आपका गिवन है 65 सेंटीमीटर। देखिए अब यहां पे आपके साथ एक गेम खेल लिया गया। उन्होंने ये दो वैल्यू आपको मीटर में दिया और ये वैल्यू सेंटीमीटर में दिया, ताकि आप कंफ्यूज हो जाओ। समझ रहे हो? ये दोनों मीटर में और ये सेंटीमीटर में, क्यों? जानबूझ के, ताकि आप कंफ्यूज हो। और जो बच्चा आप ऐसा समझदार होगा वो निकल जाएगा। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये सब मीटर में, ये भी मीटर में होना चाहिए। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए सबसे सिंपल तरीका क्या होता है? 2 के बाद पॉइंट लगा दो, क्योंकि सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करना होता है। तो 100 से डिवाइड अगर करोगे आप तो 2 के बाद पॉइंट आएगा। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट हम लोग बच्चों को ये सिखाते हैं, आप कहीं पे लिख लेना आपके पास जगह हो तो, कि जब हमें सेंटीमीटर से मीटर में जाना होता है, सेंटीमीटर से मीटर में जाना होता है बेटा, तो हमेशा 100 से हम लोग डिवाइड करते हैं, 2 के बाद पॉइंट लगा देते हैं। तो 65 सेंटीमीटर 2 के बाद पॉइंट लगाओगे तो 0.65 मीटर कहलाएगा ये। तो हाइट आपके पास हो गया 0.65 मीटर। ठीक है बेटा, आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? इज टू बी मेड, अभी बॉक्स बना लिया, इट इज टू बी ओपन एट द टॉप। क्या बोला आपने? ध्यान सुना, इट इज टू बी ओपन एट द टॉप। देखिए सुनिए, दोबारा सुनिए बेटा, इट इज टू बी ओपन एट द टॉप, ऊपर से खुला हुआ है, ऊपर से ओपन है, ऊपर से ओपन है, इट मींस 5 हिस्से बचे। क्योंकि क्यूबॉइड में मैंने आपको बताया था कॉन्सेप्ट में 6 पार्ट होते हैं। अब ये आपसे बोला जा रहा है कि इट इज ओपन टू द टॉप, ऊपर से खुला हुआ है। अब ऊपर से खुला हुआ है तो 5 हिस्से होंगे ना, ऊपर से खुल गया तो 5 हिस्से बचे। तो आपको 5 हिस्सों का सॉल्यूशन या एरिया आपको फाइंड करना है। तो इग्नोरिंग द थिकनेस ऑफ द प्लास्टिक शीट, थिकनेस को इग्नोर करो और डिटरमाइन करके दिखाओ द एरिया ऑफ द शीट। आपको एरिया फाइंड करना है। और एरिया मैंने आपको क्या समझाया था? जब भी हम एरिया फाइंड करते हैं तो हमें डिसाइड करना होता है कि इसमें 6 पार्ट है, 5 पार्ट है या 4 पार्ट है। तो क्वेश्चन ने क्लियरली इंडिकेट कर दिया कि इसके अंदर 5 पार्ट है, क्योंकि इट इज टू बी ओपन फ्रॉम द टॉप, ऊपर से खुला हुआ है, तो 5 हिस्से हो गए। और 5 हिस्सों के लिए मैंने आपको बेटा फॉर्मूला बताया था TSA का, एक खूबसूरत सा, बढ़िया सा, लाजवाब सा फॉर्मूला बताया था, 2L + B इंटू में H और प्लस LB। ये फॉर्मूला हम तब लगाते हैं बेटा जब हमें 5 हिस्सों का आंसर निकालना होता है। नाउ 2 की जगह 2 आएगा, L कितना बेटा? तो 1.5 है। B की वैल्यू क्या है बेटा? तो B की वैल्यू आपके पास 1.25 है, मल्टीप्लाई H कितना है? तो 0.65 प्लस L की वैल्यू क्या है बेटा? L की वैल्यू आपके पास 1.5 मल्टीप्लाई
बी क्या है बेटा? तो बी आपके पास बेटा 1.25। बिल्कुल आराम से सॉल्व करोगे, कभी परेशानी नहीं आएगी मैथ सॉल्व करते हुए। नाउ 2 की जगह 2 आ जाएगा, 1.5 और 1.25 को ऐड करोगे तो 2.75 आएगा। अगर आप में से किसी को ऐड करने में दिक्कत होती है तो मैं तरीका बता देता हूं। 1.5 में हमें ऐड करना है 1.25। 1.25 देखिए, ऐड करने का सबसे सिंपल तरीका होता है पॉइंट के नीचे पॉइंट, पॉइंट के नीचे पॉइंट, आप इनको ऐड कर लो 2.75 आ जाएगा। मल्टीप्लाई 0.65 प्लस, अब आपको मल्टीप्लाई करना है 1.5 की 1.25 से, तो मल्टीप्लाई करते हुए सबसे गोल्डन रूल याद रखिए कि मल्टीप्लाई करते हुए पॉइंट वर्ड का इस्तेमाल ही नहीं करना, पॉइंट बोलना भी नहीं है, यूज भी नहीं करना। हम ये बोलेंगे कि 125 की मल्टीप्लाई 15 से करना है। जी हाँ, पॉइंट में मल्टीप्लाई करते हुए ध्यान रखिए सबसे आसान तरीका होता है कि पॉइंट यूज मत करो। 125 की गुना 15 से कर दो, 125 की 15 से मल्टीप्लाई कर दो। तो थोड़ा सा रफ वर्क करेंगे बेटा, 125 की 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आप आराम से मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है, मल्टीप्लाई कर लोगे, ये आ जाएगा 1875। आप मल्टीप्लाई करके देख लेना, 125 की 15 से मल्टीप्लाई करोगे 1875। ना अब पॉइंट काउंट करेंगे तो देखिए 1 2 3, पॉइंट के बाद जितने नंबर उनको काउंट कर लो। पॉइंट के बाद 1 है, पॉइंट के बाद 2 नंबर है, तो 1 और 2 3 नंबर है, 1 2 3। तो पॉइंट के बाद 3 नंबर है, तो 3 नंबर के बाद पॉइंट लगा देंगे, 1 2 3 के बाद पॉइंट लगा देंगे। क्या आपको पॉइंट वाली मल्टीप्लाई समझ में आ गया बेटा? सिंपल मल्टीप्लाई करते हैं, इसकी मल्टीप्लाई आप इससे कर दो और 3 नंबरों के बाद पॉइंट लगा दो, तो इनको सॉल्व करने पे आया 1.875। चलिए आगे बढ़ जाते हैं बेटा। 2 की मल्टीप्लाई आप 275 से करो, क्योंकि मैंने अभी अभी आपको समझाया था कि जब भी मल्टीप्लाई करते हैं पॉइंट वर्ड का इस्तेमाल नहीं करते। 275 की मल्टीप्लाई बेटा 2 से करेंगे, 275 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, और जो भी वैल्यू आएगी 275 की 2 से मल्टीप्लाई कीजिए जल्दी से, और जो भी वैल्यू आएगी उसकी मल्टीप्लाई आपको 65 से करना पड़ेगा। 2 की मल्टीप्लाई 275 से, और जो भी वैल्यू आएगा उसकी 65 से। तो आप मल्टीप्लाई करके देखना बेटा, 3575 ये वैल्यू आ जाएगा। मल्टीप्लाई करिए बेटा जल्दी से, आप भी मल्टीप्लाई कीजिए, 3575। नाउ काउंट कर लो, 3575 और 5 टू 10, एक जीरो भी आएगा। नाउ काउंट कीजिए, 1 2 3 4 नंबर है बेटा, तो 1 2 3 4 के बाद पॉइंट आ जाएगा, ठीक है बेटा। 2 की मल्टीप्लाई 275 से, फिर 65 से, 1 2 3 4, 1 2 3 4 के बाद पॉइंट लगा दिया, प्लस 1.875। एक चीज और ध्यान रखना, पॉइंट के बाद जीरो नहीं लगाना चाहिए। पॉइंट के बाद अगर जीरो आ भी रहा हो तो उसे हटा दो, पॉइंट के बाद जीरो की वैल्यू नहीं होती, कुछ भी नहीं होती, तो उसे हटा दो। अब आपको इन दोनों को ऐड करना है, तो ऐड करने का मैंने आपको तरीका बताया था। 5 और 5 ऐड करोगे 10, 0 1 बचा, 14 और 1 15, आपके पास 1 बचा, 13 14 आपके पास 1 बचा, 3 और 1 4 और 5। 3 के बाद पॉइंट है, पॉइंट के बाद जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती, तो आप जीरो यहां से हटा सकते हो। तो बच्चों 5.45 मीटर स्क्वायर जो होगा ये आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। ये आपका टीएसए आपके सामने, ये रहा आपके स्क्रीन पर। इस प्रकार से सॉल्व करना है, और लिखने का तरीका देखिए, बिल्कुल एक लाइन से चलना है, बिल्कुल एक पैटर्न से चलना है, ताकि आपके आंसर में खूबसूरती हो, एक ब्यूटीफुलनेस हो। देखिए आंसर हर बच्चा करता है, लेकिन आंसर को जो खूबसूरती से रिप्रेजेंट करता है। देखिए आप नॉर्मली हम लोग ऐसे ही रहते हैं ना, जब लगी शादी ब्याह, किसी बर्थडे शादी में जाते हैं तो ऐसी थोड़ी मुंह उठा के जाते हैं, थोड़ा सज समझ के जाते हैं, थोड़ा मेकअप वगैरह कर लेते हो आप लोग, अच्छे कपड़े पहन के जाते हैं। तो यही चीज खूबसूरती होना चाहिए आंसर में। लिखने का पैटर्न बिल्कुल एक तरीके से आपको फॉलो करना है, ताकि आपके आंसर में एक ब्यूटीफुल हो, आपका आंसर बहुत खूबसूरत लगे, अच्छा लगे देखने में। तो इस प्रकार से हमें आंसर निकाल दिया बेटा। फर्स्ट पार्ट का ये आंसर हो गया। नाउ ये तो आपका पहला पार्ट था जिसमें आपसे टीएसए पूछ रहा था। अब देखते हैं सेकंड पार्ट। इसमें बेटा सेकंड पार्ट भी है, देखते हैं सेकंड पार्ट आपसे क्या पूछ रहा है। सेकंड पार्ट आपसे पूछ रहा था कॉस्ट ऑफ द शीट की कॉस्ट बताओ। इफ अ शीट मेजर 1 मीटर स्क्वायर कॉस्ट ₹20। अगर 1 मीटर स्क्वायर की कीमत 20 रुपए है, 1 मीटर स्क्वायर की कीमत 20 रुपए है, तो इसका कॉस्ट क्या होगा, खर्चा कितना आएगा, लागत कितना आएगा। तो याद रखिए बेटा, कभी भी हमें कॉस्ट निकालना होता है तो सबसे सिंपल तरीका, अगर आपको कभी लागत निकालना है तो आप हमेशा मल्टीप्लाई कर दो, एरिया की मल्टीप्लाई कर दो कॉस्ट से, 20 रुपीज से।
जो आपका एरिया था उसकी मल्टीप्लाई आप 20 से कर दो, आपका कॉस्ट आ जाएगा। तो 5.45 की मल्टीप्लाई 20 से करेंगे। मैंने अभी आपको कहा था पॉइंट मत बोलो, बिना पॉइंट से 20 से मल्टीप्लाई कर लो। तो 0 की जगह 0, 5 2 जा 10, आपके पास 1 बच गया, 4 2 जा 8 और 9 बच गया, 5 2 जा 10। ये आएगा बेटा टोटल मल्टीप्लाई होने के बाद। 1 2 2 के बाद पॉइंट, देखिए 1 2 2 के बाद पॉइंट, 1 2 2 के बाद पॉइंट। और मैंने आपको बार बार कहा पॉइंट के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, तो आप इन सबको हटा सकते हो। तो ओवरऑल 109 रुपीज ये आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। 109 रुपए आपका ये रिक्वायर्ड आंसर होगा। क्या समझ में आ गया बेटा? कॉस्ट क्लियर है? मजा आया? कोई दिक्कत तो नहीं आई बच्चों? बड़े आराम से फॉलो करना है, कोई दिक्कत नहीं आएगी किसी क्वेश्चन में। ठीक है बेटा, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। पढ़िए बेटा आराम से। द लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई किसी रूम का, एक रूम जिस रूम में आप बैठे हो, महसूस करिए क्वेश्चन को, फील करिए। आप जिस रूम में बैठे हो मैं उसी रूम की बात कर रहा हूं। उसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई मुझे गिवन है। क्या गिवन है? पढ़िए। लेंथ जो है वो 5 मीटर है, ये लेंथ हो गया। ब्रेथ जो है वो 4 मीटर है, ये ब्रेथ हो गया। और 3 मीटर हाइट है, ये हाइट हो गया। तो लंबाई जो है 5 मीटर है, चौड़ाई जो है वो 4 मीटर है, ऊंचाई जो है वो 3 मीटर है। ये मुझे लेंथ, ब्रेथ और हाइट गिवन है 5 4 3। तो क्वेश्चन नंबर आता हूं बेटा सेकंड पे। आई होप आप सारे बच्चे समझोगे। लेंथ आपको दिया हुआ बेटा 5 मीटर, ब्रेथ आपको दिया हुआ बेटा 4 मीटर और हाइट जो आपको दिया हुआ बेटा वो दिया हुआ 3 मीटर। तो इस प्रकार से आपको 3 वैल्यू गिवन है रिस्पेक्टिवली। फाइंड द, क्या फाइंड करना है सर? कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग। कि आप एक व्हाइट वॉशिंग वाले को बुला के लाए, आपको घर में पुताई करवानी है, व्हाइट वॉशिंग करवानी है, तो व्हाइट वॉशिंग का खर्चा बताइए। तो भाई एक बात बताओ, व्हाइट वॉशिंग कहां कहां हुआ ये भी तो पता होना चाहिए ना। व्हाइट वॉशिंग कहां होगा, उसी हिसाब से पैसे दोगे ना आप। तो देखिए व्हाइट वॉशिंग कहां कहां होगा। क्वेश्चन में कह रहा है आपसे, द वॉल ऑफ द रूम, चारों दीवारों पे। वॉल कितने होते हैं? दीवार तो 4 ही होती है, दीवार तो 4 ही होगी ना, 4 दीवार होगा। तो वॉल्स ऑफ द रूम एंड द सीलिंग और छत, सीलिंग मतलब छत, यानी 5 हिस्से पुताई करवानी है। वैसे भी एक बात बताओ, सरफेस पे कभी आपने देखा है पुताई होते हुए? व्हाइट वॉशिंग कभी नीचे तो नहीं होता सरफेस पे। तो 5 हिस्सों में व्हाइट वॉशिंग करानी है, तो आपको एरिया 5 हिस्सों का निकालना है। आपको एरिया जो निकालना है बेटा 5 हिस्सों का निकालना है। और याद कीजिए मैंने 5 हिस्सों के लिए अभी अभी आपको फॉर्मूला बताया था, पिछले क्वेश्चन में भी 5 हिस्सों का ही एरिया आपने निकाला था। 5 पार्ट का एरिया होता है बेटा 2L + B मल्टीप्लाई हाइट और प्लस LB। अब सिंपली हमें केवल वैल्यू पुट करना है, तो चलिए 1 बाय 1 वैल्यू पुट करते हैं। 2 की जगह आपका 2 आ जाएगा, L आपका 5 है, B आपका 4 है, H आपका बेटा 3 है, प्लस की जगह प्लस आ जाएगा, L की जगह 5 आएगा, B की जगह आपका 4 आ जाएगा। नाउ 2 की जगह 2 आ गया बेटा, 5 और 4 को ऐड कर दो तो 9 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 3 आ जाएगा, प्लस 5 की 4 से मल्टीप्लाई करो तो आपके पास 20 आ जाएगा। 2 की मल्टीप्लाई 9 से करोगे 18 आएगा, 18 की 3 से मल्टीप्लाई करोगे 54 आएगा। बेटा 2 9 जा 18, 18 की 3 से मल्टीप्लाई करो 54, 20 की जगह 20, दोनों को ऐड कर लो 74 मीटर स्क्वायर। तो दैट वुड बी द TSA। ये आपके सामने जो स्क्रीन पर आ रहा है ये आपका TSA होगा, ये 74 होगा, ये आपका TSA होगा। इस प्रकार से हमने TSA को फाइंड कर लिया, 5 हिस्सों का TSA हमने निकाल लिया। नाउ अब क्वेश्चन में कह रहा था भाई व्हाइट वॉशिंग करा रहे हो तो पैसा तो लगेगा, खर्च होगा। जो व्हाइट वॉशिंग करने आएंगे भाई साहब उनको तो पैसा देना पड़ेगा आपको, तो उसका आपसे कॉस्ट पूछ रहा था। एक तरह से ये पहला पार्ट हो गया। नाउ अब हम सेकंड पार्ट निकाल रहे हैं बेटा, कॉस्ट की। व्हाइट वॉशिंग कराने पे लागत कितना आएगा, खर्चा कितना आएगा। तो मैंने आपको बताया था कभी कॉस्ट निकालो तो एरिया की मल्टीप्लाई कर दो जितने रुपए आप कॉस्ट। देखिए कॉस्ट क्या है, एट द रेट ऑफ, कितना रेट है बेटा, रेट आपको दिया हुआ है 7.50 पर मीटर स्क्वायर। इस रेट से खर्चा आएगा 7.50, तो पॉइंट के बाद 0 मत बोलो, 7.5 आप बोल सकते हो। तो कॉस्ट निकालने के लिए आपको 7.5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 74 की 75 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यह आ जाएगा 5 5 5 और 0। मल्टीप्लाई करके देखना आप, 74 की 75 से करोगे 5 5 0 5 5 5 0 आएगा।
एक के बाद पॉइंट है तो एक के बाद पॉइंट लगाओगे, और हम जानते हैं कि पॉइंट के बाद जीरो का कोई मतलब नहीं बनता, तो इसलिए आपका जो रिक्वायर्ड आंसर होगा बेटा वो ये होगा 555 रुपए, 555 रुपीज। ये आपकी कॉस्ट लागत आएगा इस क्वेश्चन के लिए। क्लियर हो गया बेटा? कॉस्ट में सिंपल जो एरिया होता है उसकी आप कॉस्ट से, रेट से मल्टीप्लाई करना है। तो ये एरिया था, रेट क्या ये था, तो इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई कर दिए, इतने रुपए आपके खर्च होंगे। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ जाए। क्वेश्चन नंबर 2 आ गया। नाउ चलिए जल्दी से नोट डाउन करो बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे क्या कहते हैं, बिल्कुल आराम से एक एक चीज को समझना है तो आपको समस्या नहीं आएगी। द फ्लोर ऑफ ए रेक्टेंगुलर हॉल, एक रेक्टेंगुलर हॉल है। रेक्टेंगुलर हॉल मतलब क्यूबॉइड की बात हो रही है। रेक्टेंगुलर हॉल मतलब क्यूबॉइड। मैंने आपको जब कॉन्सेप्ट समझाया था तब भी बताया था, क्यूबॉइड जो होता है रेक्टेंगुलर शेप होता है, जो घनाभ होता है वो आयताकार होता है। उसका एक पैरामीटर गिवन है बेटा, पैरामीटर आपको गिवन है, पैरामीटर है 250 मीटर। ये जो आपको दिया हुआ पैरामीटर, दिए ध्यान से देखिए, ये आपको एक पैरामीटर गिवन है, परिमाप, हिंदी बोलते हैं परिमाप, पैरामीटर गिवन है बेटा। पेरीमीटर आपको 250 मीटर गिवन है। नाउ आगे पढ़िए क्या कह रहा है। इफ द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द 4 वॉल, अगर चारों दीवारों पर पेंट करने का जो खर्चा है वो 10 मीटर, 10 रुपीज पर मीटर के हिसाब से, ये आपको रेट गिवन है। देखो रेट गिवन है, रेट। पहले इस बात पे फोकस करो कि आपको क्या गिवन है, चाहे क्वेश्चन की बात हो चाहे रियल लाइफ में हो, कि ऊपर वाले ने, भगवान ने हमें क्या दिया है। जिस दिन ये हम चीज समझ जाते हैं ना कि हमें क्या मिला है, कितना कुछ मिला है, कितना खूबसूरती से बहुत कुछ भगवान ने, ऊपर वाले ने दिया, अगर हम उसका भी सही इस्तेमाल कर लेना तो जीवन आपका सक्सेसफुल हो जाता है। आप में से या हम में से जो सक्सेसफुल इंसान है वो वही इंसान है जिसने ये समझ लिया कि भगवान ने जो दिया है ना, मैं उसका इस्तेमाल करके बहुत आगे निकल जाऊंगा। यही चीज आपको समझ, दूसरों को मत देखिए, उसके पास कार है, उसके पास बाइक है, उसके पास ये बैग है, उसके पास कुछ नहीं देखना। आप ये देखिए कि भगवान ने आपको क्या दिया है। यही चीज क्वेश्चन में अप्लाई करना है बेटा, यही चीज हमें क्वेश्चन में अप्लाई करना है कि हमें ऊपर वाले ने क्या दिया है। हमें एक चीज ये दिया हुआ है, एक हमें ये रेट गिवन है और एक हमें कॉस्ट गिवन है 15,000, ये कॉस्ट गिवन है। टोटल कॉस्ट, टोटल खर्चा जो पेंटिंग का आएगा वो 15,000 आएगा। तो आपसे पूछा हाइट बता हॉल की, कि हॉल की हाइट कितनी होगी, हॉल में हाइट कितना होगा। याद कीजिए मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था कि अगर आपको कॉस्ट, टोटल कॉस्ट गिवन हो और रेट गिवन हो तो आप सीएस से निकाल सकते हो। चलिए मैं आपको 1 बाय 1 समझाता हूं। पहले जो गिवन है मैं वो लिख देता हूं। मुझे इस क्वेश्चन में 3 चीज गिवन है, ठीक है बेटा, जो गिवन है पहले वो लिख देता हूं। क्वेश्चन में 3 की बात हो रही है। एक तो आपको पैरामीटर गिवन है, ठीक है, पेरीमीटर गिवन है। एक आपको पेरीमीटर गिवन है बेटा, जिसको हम हिंदी बोलते हैं परिमाप। परिमाप गिवन है बेटा 250 मीटर, पेरीमीटर 250 मीटर। एक आपको बेटा रेट गिवन है, जिसको हम हिंदी बोलते हैं दर, पेंट करने का रेट गिवन है बेटा 10 रुपीज पर मीटर स्क्वायर, यानी 1 मीटर स्क्वायर पे 10 रुपए। और एक आपको बेटा टोटल कॉस्ट दिया हुआ है, टोटल कॉस्ट हिंदी बोलते हैं बेटा कुल लागत, कुल लागत। ये आपको 3 चीज बेटा गिवन है। टोटल कॉस्ट रुपीज 15,000 बेटा दिया हुआ है, 15,000 टोटल कॉस्ट गिवन है। ये 3 चीज बच्चों मुझे क्वेश्चन में गिवन है, पैरामीटर, रेट और टोटल कॉस्ट। नाउ याद कीजिए बच्चों कि रेट और टोटल कॉस्ट, जो रेट होता है और जो टोटल कॉस्ट होता है, इन दोनों का हमारे पास एक बेहतरीन खूबसूरत सा एक फॉर्मूला था, और ये मैंने रूल में आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि टोटल कॉस्ट और रेट से हम लोग सीएसए फाइंड कर सकते हैं, कर्व सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया एलएसए फाइंड कर सकते हैं। तो मैंने आपको एलएसए या सीएसए का एक फॉर्मूला बताया था, लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला हम लोग लगा सकते हैं बेटा टोटल कॉस्ट अपॉन में रेट, टोटल कॉस्ट अपॉन में रेट। अच्छा ये कोई फॉर्मूला नहीं होता, ये कुछ फॉर्मूला आपको बुक में नहीं मिलेगा। ये फॉर्मूला हम क्या करते हैं कि जो क्वेश्चन होते हैं पूरे चैप्टर के एक्सपीरियंस के बेस पर, प्रीवियस ईयर के जो पेपर होते हैं उनके बेस पर, ये खुद हम बना लेते हैं आप जैसे बच्चों को बताने के लिए, ताकि आपको सोचना ज्यादा, टेंशन लेने की जरूरत ना पड़े। तो कभी भी अगर टोटल कॉस्ट गिवन है, चाहे इस एक्सरसाइज में या पूरे चैप्टर में या प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन हो, अगर कभी भी टोटल कॉस्ट और रेट गिवन हो तो आप एलएसए या सीएसए निकाल सकते हो। टोटल कॉस्ट को आप रेट से डिवाइड कर देना। हिंदी में अगर बोलूं तो हिंदी में आपको बोलोगे कुल लागत, ये आपका आ जाएगा कुल लागत। कुल लागत को डिवाइड कर दूंगा बेटा दर से भाग कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 9। टोटल कॉस्ट आपके पास 15,000 है और रेट जो है वो आपका 10 रुपीज है। 0 से 0 कैंसिल कर दो तो आपका 1500 मीटर स्क्वायर, ये आपका बेटा एलएसए आ चुका है। एलएसए आ गया बेटा 1500 मीटर, एलएसए आ गया बेटा 1500 मीटर स्क्वायर, ये एलएसए आ गया।
नाउ हम जानते हैं कि एलएसए का फॉर्मूला क्या होता है, लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसका मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, एलएसए का फॉर्मूला बताया था 2 ब्रैकेट में L प्लस बी और इनटू में H, ये मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, याद करो बेटा। एलएसए का मैंने फॉर्मूला बताया था 2L प्लस बी इंटू एच। आप वीडियो को थोड़ा सा रिमाइंड कीजिए, कॉन्सेप्ट पे जाइए, आपको मिल जाएगा। एलएसए का मैंने फॉर्मूला बताया था। अब आप इसकी वैल्यू पुट करोगे, एलएसए लेटरल सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया, एक ही बात है। इसकी वैल्यू कितनी है? इसकी वैल्यू बेटा 1500 है। एलएसए की वैल्यू 1500 है, इसकी वैल्यू 1500 है, इक्वल की जगह इक्वल। नाउ ध्यान से देखिए, ये फॉर्मूला है पैरामीटर का। याद कीजिए जब आप 6th क्लास में थे तब से आप पैरामीटर का फॉर्मूला लगा रहे हो, 2L प्लस बी, रेक्टेंगल का पैरामीटर होता है बेटा। रेक्टेंगल का पैरामीटर, आयत का परिमाप होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, 2L प्लस बी। याद कीजिए फॉर्मूला, बचपन में बहुत पिटे होंगे इस फॉर्मूले के ऊपर, मैं कंफर्म कह सकता हूं, याद नहीं होता था जल्दी से। 2L प्लस बी ये फॉर्मूला होता है बेटा पैरामीटर का, पैरीमीटर का फॉर्मूला होता है ये। और इस पूरे का पैरामीटर की वैल्यू आपके पास गिवन है। पैरीमीटर आपको 250 दिया हुआ है, देखिए क्वेश्चन में पैरीमीटर आपको 250 गिवन है, पैरीमीटर आपको 250 गिवन है। तो ये पैरीमीटर क्या होता है? पैरीमीटर होता है 2L प्लस बी। तो 2L प्लस बी की वैल्यू दिया हुआ बेटा 250, ये आपको वैल्यू गिवन है। 2L प्लस बी, इन सब की वैल्यू गिवन है 250, मल्टीप्लाई H की जगह आपका H आएगा। नाउ 1500 की जगह 1500 एज इट इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई की कोई भी चीज जब लेफ्ट हैंड साइड पे आएगी, मल्टीप्लाई की चीज इधर आके बेटा डिवाइड में होती है, आपको पता है मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड में आ जाता है। तो 250 डिवाइड में आ जाएगा, इधर आपके पास केवल हाइट बचेगा। 0 से 0 आपका कैंसिल हो गया, 25 6 जा 150 होता है बेटा। तो 150 को 25 से भाग करोगे तो 6 मीटर जो होगा वो आपका हाइट हो गया। तो हाइट जो आ गई आपकी 6 मीटर, और यही क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी, आपको यही तो फाइंड करना था। कितना खूबसूरत बेहतरीन क्वेश्चन था। मैथ्स की खूबसूरती को समझिए, इससे बर्डन मत लीजिए। मैथ को बर्डन लोगे तो आगे आपको बहुत समस्या होगी। इसकी खूबसूरती को समझिए, ये बहुत ब्यूटीफुल सब्जेक्ट है बेटा, बड़ा आसान है समझना। देखिए क्वेश्चन में क्या करता, पैरामीटर था, रेट था, टोटल कॉस्ट था, 3 चीज गिवन थी। आपको मैथ हार्ड क्यों लगती है? कभी आपने पूछा आपको मैथ हार्ड क्यों लगती है? क्योंकि आप ये फोकस नहीं करते कि आपको गिवन क्या है। आप मैथ में ये फोकस करते हो कि फाइंड क्या करना है। ये गलत तरीका है। सबसे पहले क्या लिखते हैं? गिवन। देखो मैंने गिवन लिखा, फिर लिखते हैं टू प्रूफ। प्रूफ क्या करना है? तो मुझे जो चीज प्रूफ करना है मैंने वो उस पर फॉर्मूला लगाया, गिवन टू प्रूफ। फिर प्रोसेस में चलते हैं। अभी मैंने आपको स्टेप बताया था, थ्योरम कराई थी। पहले गिवन लिखो, फिर टू प्रूव लिखो, फिर सॉल्यूशन लिखो। यही स्टेप फॉलो किया था हमने। तो पहले गिवन लिखो ना, जो गिवन है, पैरामीटर गिवन है, रेट गिवन है, टोटल कॉस्ट गिवन है। अब इन दोनों का फॉर्मूला मुझे पता है, टोटल कॉस्ट अपॉन में रेट, मैंने एलएसए निकाल दिया, एलएसए का फॉर्मूला लगा दिया। कितना खूबसूरत सब्जेक्ट है। एलएसए की वैल्यू ये आ गई, इसकी वैल्यू मुझे गिवन है, एच मुझे पता नहीं है, 250 अपॉन में आ गया, काट पीट के आंसर आ गया आपका 6 मीटर। बहुत आसान है, बहुत ईजी है मैथ, समझना समझाना बहुत आसान है। क्लियर हो गया बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। चलिए 4th क्वेश्चन करते हैं बेटा। 4th क्वेश्चन देखते हैं कि आपके लिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन 4 कह रहा है द पेंट इन अ सर्टेन कंटेनर। एक कंटेनर के अंदर पेंट है, कंटेनर है, उसके अंदर कोई पेंट होगा, ठीक है। मान लीजिए कि ये कंटेनर है, मैं छोटा सा एग्जांपल लेता हूं कि ये कंटेनर है ना, होटल को मैं मान लेता हूं एग्जांपल के तौर पे कि ये कंटेनर है और इसके अंदर बहुत सारा पेंट भरा हुआ है जिससे मुझे पेंट करना है। किसमें पेंट करना है ये भी देख लेते हैं, किसमें पेंट करना है। तो कंटेनर है जिसके अंदर बहुत सारा पेंट है और उस पेंट से हम, उस कंटेनर के पेंट से इतना एरिया पेंट कर सकते हैं, 9.375 मीटर स्क्वायर। इतना एरिया मैं उस कंटेनर से पेंट कर सकता हूं जो मैंने आपको दिखाया था। एक कंटेनर है, उसके अंदर जितना भी पेंट है मैं उससे इतना एरिया पेंट कर सकता हूं, इतना एरिया कैपेबल है, इतना एरिया वो पेंट कर सकता है। नाउ कह रहा हाउ मेनी ब्रिक्स, कितनी ईंटें पेंट हो सकती है अगर उसके डायमेंशन, डायमेंशन मतलब लेंथ, ये ईंट की ब्रिक्स की लेंथ है, ये ब्रिक्स का ब्रेथ है और ये उसकी हाइट है। तो आपको ईंट जो ब्रिक्स होती है उसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों गिवन है। आपसे पूछ रहा है कि इस पेंट से मैं कितने सारे ब्रिक्स को पेंट कर सकता हूं। तो पहले आपको पता होना चाहिए कि ब्रिक्स का एरिया कितना होता है, ईंट का एरिया कितना होता है, ब्रिक्स का एरिया कितना होता है। पहले मैं लेंथ ब्रेथ हाइट लिखता हूं फिर मैं आपको बताता हूं। तो लेंथ है 22.5। क्वेश्चन नंबर 4 की बात हो रही है बेटा। लेंथ आपको दिया हो बेटा 22.5। ब्रेथ की बात करें तो ब्रेथ आपको दिया बेटा 10 मीटर, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर लिखना भूल गया, मैं इन सबको हटाता हूं क्योंकि ये देखिए यूनिट जरूर लिखा करिए, यूनिट जरूर लिखिए बेटा। यहां भी सेंटीमीटर आएगा
ब्रेथ आपको दिया बेटा 10 सेंटीमीटर और हाइट देखते हैं ईंट का, ब्रिक्स की हाइट कितना है तो 7.5 सेंटीमीटर, 7.5 सेंटीमीटर। ये एक ईंट, जो ईंट होता है ना ब्रिक, जो ब्रिक की बात हो रही है यहां पर, कि मान लीजिए ये आपके लिए ब्रिक्स है, ये आपके लिए ईंट है और इसको मुझे पेंट करना है, ठीक है बेटा, इस ईंट को मुझे पेंट करना है। तो इसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, लेंथ, ब्रेथ और हाइट मुझे गिवन है ब्रिक्स का। तो पहला क्वेश्चन ये होता है कि सर ईंट के कितने हिस्से पेंट होते हैं? कभी आपने ईंट को देखा है? आपको रेड कलर का, मोस्टली सारे ईंट रबर रेड कलर के होते हैं, चाहे आप किसी भी स्टेट में रहते हो, है ना, आपको रेड कलर में ही मिलेंगे ईंट। तो आपने देखा होगा कि वो हर तरफ से रेड होता है। ईंट को, अगर ब्रिक्स को आपने देखा होगा तो हर तरफ से रेड होगा, आप कहीं से भी देखो रेड कलर दिखाई देता है। तो इसका मतलब 6 के 6 हिस्से पेंट करेंगे होंगे, तभी तो हर तरफ से रेड दिखाई दे रहा है। जो ब्रिक्स ईंट आप देखते हो वो पेंट करके आता है, रेड कलर से पेंट करके आता है, पहले से ही उसको पेंट करके भेजते हैं हमारे पास। तो वो रेड कलर का दिखाई दे रहा है, हर तरफ से रेड कलर का दिखाई दे रहा है, ऊपर नीचे दाएं बाएं आगे पीछे कहीं से भी देखो रेड ही दिखाई देगा। इसका मतलब क्या है कि 6 के 6 हिस्से पेंट हो रहे हैं, 6 के 6 हिस्से पेंट हो रहे हैं। और जब 6 के 6 हिस्से पेंट हो रहे हैं तो टीएसए निकलेगा। दिमाग लगाइए, मैंने कहा ना मैथ बहुत खूबसूरत सब्जेक्ट है, दिमाग लगाइए चीजों को, मजा आता जाएगा चीजों को समझने में। ईंट की बात हो रही है, ब्रिक्स की बात हो रही है, ब्रिक्स के 6 हिस्से होते हैं, 6 के 6 रेड होते हैं, 6 के 6 पेंट होते हैं और 6 में हम टीएसए फाइंड करते हैं। मैथ आपको हार्ड क्यों लगती है बचपन से? क्यों हार्ड लगता है? क्योंकि आप लोग कॉन्सेप्ट नहीं समझ रहे, रूल नहीं समझ रहे। अब डेक कहते हो एक्सरसाइज करा दो जी, क्वेश्चन करा दो 4-5, बस वो हम पढ़ लेंगे, पेपर दे आएंगे। बात सिर्फ पेपर देने का नहीं है। जब मैथ्स आपको सब्जेक्ट दिया गया तो उसका ये मतलब नहीं है कि आपको पेपर पास होना है, क्वालिफाई, वो तो एक बस एक डायमेंशन है आपके जीवन का, एक पार्ट है कि भाई एग्जाम देना ताकि आप आगे लेवल पर पहुंच जाओ, आपकी नॉलेज का पता करने के लिए एक तरीका है। लेकिन मैथ जो है बियॉन्ड एग्जामिनेशन है बेटा। मैथ्स को समझिए आप बहुत आगे तक यूज कर सकते हो, इसका अपनी रियल लाइफ में बहुत जगह इसका यूज कर सकते हो आप। जैसे मैं ईंट के बारे में फॉर एग्जांपल बात कर रहा था, तो हर बच्चे को पता है कि ईंट 6 पार्ट पेंट होता है, 6 पार्ट मतलब टीएसए, तो हमें टीएसए फाइंड करना है। तो मैं यहां पर टीएसए फॉर्मूला लगाऊंगा, और टीएसए का फॉर्मूला क्या होता है तो 2LB + BH + HL, यही फॉर्मूला लगाते हैं 6 हिस्से के लिए। अब सिर्फ हमें वैल्यू पुट करना है, 2 की जगह 2 आ जाएगा। L कितना है तो L आपका 22.5 है, मल्टीप्लाई कर दोगे B से, B कितना आपके पास 10 है, प्लस B कितना है तो B आपके पास 10 है, मल्टीप्लाई H कितना है आपके पास तो H आपका 7.5 है, प्लस H कितना आपके पास तो H आपके पास 7.5 है, और L कितना आपके पास है तो 22.5 है। तो कोई परेशानी वाला सब्जेक्ट है ही नहीं मैथ, आराम से वैल्यू पुट कीजिए। L की जगह देखिए L भी गिवन है, B भी गिवन है, B गिवन है, H गिवन है, H गिवन है, L गिवन है, सब कुछ तो गिवन ही है, केवल मल्टीप्लाई आपको करनी है। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं बेटा, सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे। 2 2 5 की 10 से मल्टीप्लाई करो, 2 2 5 0 आ जाएगा। एक के बाद पॉइंट लगाओगे और पॉइंट के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं होती तो हमें इसे हटा देना है। नाउ अगले स्टेप पे चलते हैं, नेक्स्ट स्टेप चलते हैं बेटा। अब मल्टीप्लाई फिर से करोगे, किसकी मल्टीप्लाई 75 की 10 से करो तो 750 आ जाएगा। एक के बाद पॉइंट है, एक के बाद पॉइंट लगा दोगे, पॉइंट के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं होती। हालांकि मैं डेक कर सकता हूं, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए बार बार करता हूं ताकि आप चीजों को समझो कि ऐसा क्यों कर रहा हूं। अब आपका बचा 225 की गुना आपको 75, रफ में कीजिए बेटा। 225 की मल्टीप्लाई, 225 की मल्टीप्लाई आपको करनी है बेटा, किससे करनी है तो 75 से। जल्दी से मल्टीप्लाई कीजिए बेटा। ये मल्टीप्लाई करने के बाद आप मल्टीप्लाई रफ में कर लीजिए, यहां पे साइड में कर लीजिए, याद आएगा शायद आपका 168.25, ठीक है। आप मल्टीप्लाई करके देखना, ये आएगा एग्जैक्ट। आप मल्टीप्लाई कर लेना 168.25, ये मल्टीप्लाई करके आएगा, चेक कर लेना, हो सकता है गलती हो, एक बार चेक कर लेना फिर भी। नाउ 2 की जगह 2 आ गया आपका एज इट इज, तीनों को प्लस करोगे तो 8 5 और 5 10 10 और 8 18, 1 बच गया, 3 10 16, 1 बचा, 3 4 468.75। इन तीनों को प्लस करो बेटा, रफ में प्लस कर लो, 225 को 75 को और 168.75, ये बेटा 75 आएगा, ये 75 आएगा, 168.75। एक बार चेक कर लेना बेटा, 25 या 75 आएगा शायद, एक बार चेक कर लेना। तो ये 75 आ गया, इन तीनों को आप प्लस कर लीजिए, इन तीनों को प्लस कर लीजिए आप, तो ये चीज आपके पास आ जाए। तीनों को प्लस करने के बाद ये आएगा। अब 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से मल्टीप्लाई करोगे 5 2 जा 10, 1 बचा, 7 2 जा 14 और 1 15, 1 बचा, 8 2 जा 16 17, 1 बचा,
6 2 12, 13, 1 बचा, 8 और 9, ये आ गया। 1 2, 2 के बाद पॉइंट, 1 2, 2 के बाद पॉइंट, 2 के बाद आपका पॉइंट आ गया, और पॉइंट के बाद जीरो का कोई लॉजिक नहीं बनता। तो ये आपका हो गया 937.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका एक ईंट, एक ब्रिक, एक जो ईंट होगा, एक ब्रिक होगा, उसका एरिया आ गया। बट आप जो पेंट लेकर आए हो वो मीटर में लेके आए हो, ये तो सेंटीमीटर में है, लेकिन आप जो पेंट लेके आए वो मीटर में लेके आए, तो इसको मीटर में भी कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो अभी मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, मीटर की टेंशन मतलब मैं आपको सिखाऊंगा। नाउ ये आपका ईंट का एरिया है। अब देखिए आपसे पूछ रहा है नंबर ऑफ ब्रिक्स, कि कितने ईंटें पेंट हो सकती है। नंबर ऑफ ब्रिक्स बताओ, ईंटों की संख्या, हिंदी मीडियम लिखोगे बेटा, ईंटों की संख्या, कि कितनी ईंटें पेंट हो सकती है। तो आप पेंट कितना लाए थे, पेंट चेक करो, पेंट कितना लाए थे बेटा, पेंट आप लाए थे 9.375, 9.375, लेकिन वो मीटर था, मीटर स्क्वायर था, तो इसकी मल्टीप्लाई 100 से करो तो 2 बार, ये सेंटीमीटर में आ जाएगा। क्लियर हो गया बेटा, मैंने क्या करा, 9.375 ये मीटर था, जबकि ईंट सेंटीमीटर में आ रहा है आपका, तो इसकी 2 टाइम्स 100 से मल्टीप्लाई कर दो। 2 टाइम्स क्यों, क्योंकि मीटर स्क्वायर है। एक बार 100 से मल्टीप्लाई करा मीटर के लिए, फिर दोबारा 100 से मल्टीप्लाई करा मीटर स्क्वायर के लिए, क्योंकि मीटर स्क्वायर मतलब 2 बार मीटर था। अपॉन में डिवाइड कर दो 937.5 से। और अगर आपको डिवाइड करना आता हो, पॉइंट वाले डिवीजन आते हो तो बहुत बढ़िया, नहीं आते तो मैं आपको सिखा देता हूं। 5 या 10 सेकंड एक्स्ट्रा लगेगा, लेकिन मैं आपको सिखा दूंगा कि पॉइंट वाला डिवाइड कैसे होता है। नहीं आता तो सीख लो, कोई बुरी बात नहीं है सीखना। देखिए पॉइंट के बाद यहां पे 3 नंबर है, 1 2 3, और यहां पॉइंट के बाद केवल 1 नंबर है। पॉइंट के बाद 3 नंबर है, मतलब पॉइंट के बाद 3 सैनिक है, और पॉइंट के बाद 1 सैनिक है। रूल कहता है बराबर सैनिक होने चाहिए। पॉइंट के बाद 3 सैनिक है तो पॉइंट के बाद 3 सैनिक होने चाहिए। अब देखो पॉइंट के बाद 3 सोल्जर है, पॉइंट के बाद 3 सोल्जर है, बिल्कुल बराबर होने चाहिए। पॉइंट के बाद 3 सोल्जर है तो पॉइंट के बाद 3 सोल्जर होने चाहिए। नहीं है तो 0 लगा दो, नहीं है तो 0 लगा दो। पॉइंट के बाद 3 सोल्जर, पॉइंट के बाद 3 सोल्जर, ठीक है बेटा, तो पॉइंट से पॉइंट आपका कैंसिल हो जाता है। नाउ 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 9375 से 9375 भी कैंसिल। क्या बचा आपके पास, केवल 100 बचा। तो 100 जो होगा वो आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। इट मींस हम 100 ईंट को पेंट कर सकते हैं, 100 ब्रिक्स को पेंट कर सकते हैं। दोबारा समझिए बेटा, पॉइंट के बाद 3 सोल्जर थे, पॉइंट के बाद यहां 1 सोल्जर था, मैंने 2 0 लगा दिया, तो पॉइंट के बाद 3 सोल्जर, पॉइंट के बाद 3 सोल्जर, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 9375 से 9375 पूरा का पूरा कैंसिल। बचा क्या, देखिए ना क्लियरली दिख रहा है, 100 बच गया। तो 100 ब्रिक्स जो है ईंट जो है वो पेंट किया जा सकता था। क्लियर हो गया, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। जल्दी से नोट डाउन करो बेटा, इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। चलो बच्चों आज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, बिल्कुल वही क्वेश्चन है, बार बार देखिए क्वेश्चन को। अ क्यूबिकल बॉक्स, एक क्यूबिकल बॉक्स है, क्यूबिकल मतलब जिसकी लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों इक्वल होती है। क्यूबिकल बॉक्स है जिसका जो एज है वो 10 सेंटीमीटर है, एक क्यूबिकल बॉक्स है बेटा। क्यूबिकल बॉक्स क्या होता है, जिसकी लेंथ ब्रेथ एंड हाइट तीनों इक्वल होता है, क्यूब की बात हो रही है। तो उसका जो साइड गिवन है वो 10 गिवन है। एज, एज मतलब किनारा, इसका किनारा जो 10 है, इसका मतलब इसकी लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों 10 सेंटीमीटर होगा। तो आपसे इस क्वेश्चन में कह रहा है कि आपके पास एक क्यूबिकल बॉक्स है बेटा, आपके पास बच्चों एक क्यूबिकल बॉक्स है जिसका जो लेंथ ब्रेथ हाइट है वो तीनों 10 सेंटीमीटर के इक्वल होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा क्वेश्चन को। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5, एक क्यूबिकल बॉक्स बना लेते हैं बेटा। एक क्यूबिकल बॉक्स की बात हो रही है तो एक क्यूबिकल बॉक्स बना लेते हैं। ये आपका बन गया बेटा क्यूबिकल बॉक्स। ये क्यूबिकल बॉक्स है बेटा जिसका जो एज है, एज मतलब ए 10 सेंटीमीटर है। ये क्यूबिकल बॉक्स आपको गिवन है। नाउ अब आपके कह रहा है कि एक अनोदर क्यूबॉइडल बॉक्स, अब दूसरा जो है क्यूबॉइडल है, एक क्यूबिकल था एक क्यूबॉइडल है, दूसरा क्यूबॉइडल है। तो कह रहा है एक बॉक्स और है जो कि क्यूबॉइडल है, तो एक तो क्यूबिकल हो गया और दूसरा क्यूबॉइडल है बेटा। तो दूसरा चलिए क्यूबॉइडल बॉक्स बना लेते हैं। एक क्यूबॉइडल बॉक्स बनाता हूं बच्चों, ये आपके पास एक क्यूबॉइडल बॉक्स हो गया। क्लियर हो गया। इस क्वेश्चन में 2 बॉक्स हैं बच्चों, एक क्यूबिकल बॉक्स और एक क्यूबॉइडल बॉक्स। एक घनाकार है और एक घनाभकार है। इसकी लेंथ ब्रेथ और हाइट देखिए, लेंथ जो है वो आपको दिया हुआ है 12.5 सेंटीमीटर, ब्रेथ जो है वो 10 सेंटीमीटर है और हाइट जो है वो 8 सेंटीमीटर है। 12.5 लेंथ है, 10 ब्रेथ है
और हाइट जो है बेटा वो 8 सेंटीमीटर है। तो लेंथ आपको गिवन है इस क्वेश्चन का 12.5 सेंटीमीटर, ब्रेथ जो गिवन है वो आपको 10 सेंटीमीटर, और जो हाइट है बेटा वो आपको गिवन है 8 सेंटीमीटर। तो अल्टीमेटली ये तीन चीज क्वेश्चन में गिवन है। आपके पास एक क्यूबिकल बॉक्स है और एक क्यूबॉइडल बॉक्स है, दो टाइप के अलग अलग बॉक्स है, एक क्यूब है और एक क्यूबॉइड है। नाउ अब आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है विच बॉक्स हैज द ग्रेटर लेटरल सरफेस एरिया। कह रहा है किसका लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया आपसे पूछ रहा है बेटा किसका लेटरल सरफेस एरिया ज्यादा है। तो चलिए हम दोनों का लेटरल सरफेस एरिया निकालते हैं। अब हम क्वेश्चन को समझ गए होंगे आप। इस क्वेश्चन में बेटा दो बॉक्सों की बात हो रही है, एक क्यूबिकल बॉक्स है, एक क्यूबिकल बॉक्स है और एक क्यूबॉइडल बॉक्स है, और आपसे पूछ रहा है किसका लेटरल सरफेस एरिया ज्यादा है। तो हम दोनों का लेटरल सरफेस एरिया फाइंड करेंगे। पहले लेटरल सरफेस एरिया याद कीजिए, इसका फॉर्मूला था बेटा 4a²। तो 4 इंटू ए कितना है तो 10 इंटू 10, क्योंकि ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर तो 10 इंटू 10 मल्टीप्लाई करोगे बेटा 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका लेटरल सरफेस एरिया आ गया क्यूब का लेटरल सरफेस एरिया आ गया। ऐसे हम लेटरल सरफेस एरिया निकालेंगे बेटा क्यूबॉइड का, जो फॉर्मूला होता है 2l+b और इन 2 में h। हम इसका फॉर्मूला लगाते हैं बच्चों, 2 की जगह 2 रहेगा, आपके पास l जो है वो आपका 12.5 है, b जो है वो आपके पास 10 सेंटीमीटर है, और हाइट जो है बेटा वो 8 सेंटीमीटर है। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 की जगह 2 रहेगा, 12.5 में 10 प्लस कर दोगे, 12.5 में 10 प्लस कर दोगे तो 22.5 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई कर लेंगे बेटा 8 से। नाउ 22.5 या 225 की गुना 2 से करो, 225 की गुना 2 से करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा 450, और 450 की गुना 8 से कर लोगे तो 0, 8 5 40, 4 बच गया, 8 चौक 32 और 4 36, 360 आएगा बेटा। एक के बाद पॉइंट है तो एक के बाद पॉइंट, और मैंने आपको कई बार बताया पॉइंट के बाद आपको 0 लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो 360 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। तो पहले वाले का लेटरल सरफेस एरिया था 400, दूसरे वाले का लेटरल सरफेस एरिया है तो 360, तो इसका लेटरल सरफेस एरिया ज्यादा है। किसका लेटरल सरफेस एरिया ज्यादा है तो क्यूब का लेटरल सरफेस एरिया ज्यादा है। तो हम लिखेंगे बेटा यहां पर क्यूब हैज ग्रेटर लेटरल सरफेस एरिया। कितना ज्यादा है तो 400 में से 360 को माइनस कर दो तो 40 का डिफरेंस है, तो 40 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो ज्यादा है बेटा। हिंदी में लिखोगे बेटा घन का लेटरल सरफेस एरिया अधिक है, घन का लेटरल सरफेस एरिया अधिक है। और क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि कितना अधिक है, तो 400 में से 360 को माइनस कर दो तो आपको 40 का डिफरेंस मिलेगा, तो 40 सेंटीमीटर स्क्वायर लेटरल स्फीयर ज्यादा है। क्लियर हो गया बेटा। पहले आप क्वेश्चन को समझो कि आपके पास दो बॉक्स है, एक क्यूब है एक क्यूबॉइड है। एक क्यूब का लेटरल सरफेस एरिया निकालो, एक क्यूबॉइड का लेटरल सरफेस एरिया निकालो, दोनों में फर्क कितने का है तो 40 का फर्क है, तो 40 ज्यादा है। ठीक है बेटा। नाउ सेकंड पार्ट पे आते हैं। इसका सेकंड पार्ट भी है बेटा। सेकंड पार्ट आप बुक में पढ़िए, आपसे पूछ रहा है कि किसका टीएसए। जी हाँ, सेकंड पार्ट में बच्चों टीएसए की बात हो रही है, तो हम सेकंड पार्ट में टीएसए फाइंड करेंगे। देखिए क्वेश्चन में आपको दिखा देता हूं। विच बॉक्स हैज द स्मॉलर टोटल सरफेस एरिया। किसका जो टोटल सरफेस एरिया है वो स्मॉलर है, तो आपको सेकंड पार्ट में बेटा टीएसए फाइंड करना पड़ेगा। तो एक टीएसए हम निकालेंगे क्यूब का टीएसए होता है बेटा 6a²। क्यूब का टीएसए होता है बेटा 6a²। 6a आपके पास कितना था 10 था, तो 10 की मल्टीप्लाई 2 बार करोगे आप तो ये आ जाएगा आपका 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्यूब का हो गया। नाउ अब क्यूबॉइड का टीएसए इधर हम फाइंड करें। क्यूबॉइड देखो ना, दो डायग्राम आपके पास, एक आपके पास क्यूब है, एक आपके पास क्यूबॉइड है। पहले आपने इसका लेटरल सरफेस एरिया निकाला, फिर आपने इसका लेटरल सरफेस एरिया निकाला। अब आप इसका टीएसए निकालोगे, अब आप इसका टीएसए निकालोगे। तो क्यूबॉइड का टीएसए होता है बेटा 2lb प्लस BH प्लस HL, ये आपका टीएसए होता है। तो चलिए वैल्यू पुट कर लेते हैं, सिंपल सी वैल्यू पुट करेंगे। 2 की जगह 2 रहेगा, L आपके पास 12.5 था तो 12.5, B की जगह आपका 10 था, B आपका बेटा 10 था, H आपके पास 8 था, प्लस H बेटा H कितना था तो 8 था, और L कितना था तो L आपके पास था 12.5 था। 2 की जगह 2 रहेगा,
125 की गुना 10 से करोगे तो 125 आएगा, लेकिन एक के बाद पॉइंट लगाओ तो 125 बचेगा। 10 की मल्टीप्लाई 8 से करोगे तो 80 आएगा। बेटा 125 की गुना 8 से करो, 125 की गुना 8 से करोगे 1000 आएगा, लेकिन एक के बाद पॉइंट लगा दोगे तो आपका केवल 100 बचेगा। तो मल्टीप्लाई करके देख लेना, ये मल्टीप्लाई आना चाहिए। 2 की जगह 2 रहेगा बेटा, तीनों को ऐड कर दो, 1 2 3 तीनों को ऐड कर दोगे 305 आ गया। 305 की 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 610 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। नाउ अब आप देखिए किसका टीएसए ज्यादा है, तो इसका टीएसए ज्यादा है क्योंकि ये 600 आया था और ये 610 आ रहा है। तो इसका जो टीएसए है, क्यूबॉइड का जो टीएसए है वो ज्यादा है और क्यूब का जो टीएसए है वो कम है। तो आपसे यही पूछा था किसका टीएसए कम है, तो क्यूब का टीएसए कम है। क्यूब हैज स्मॉलर टीएसए, क्यूब का जो टीएसए है वो स्मॉलर है। क्यूब है स्मॉलर टीएसए, कितना कम है, तो 610 में से 600 माइनस कर दो तो 10 सेंटीमीटर स्क्वायर का डिफरेंस है। देखिए ना, इसका टीएसए कितना आया, तो 610 आया, इसका टीएसए कितना आया, तो 600 आया। तो दोनों में डिफरेंस कितने का है, तो दोनों में डिफरेंस जो है वो 10 सेंटीमीटर स्क्वायर का है। तो क्यूब है स्मॉलर टीएसए। हिंदी में लिखेंगे बेटा घन, घन का टीएसए, घन का टीएसए कम है। कितना कम है, तो 610 में से 600 माइनस कर दो, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर कम है। तो इस क्वेश्चन के अंदर दो बॉक्स थे, एक आपका क्यूब था, एक आपका क्यूबॉइड था। दोनों का अलग अलग पहले एलएसए निकाला, फिर दूसरे का भी एलएसए निकाला, फिर सेकंड पार्ट में दोनों का हमें टीएसए निकालना है। फर्स्ट पार्ट का भी टीएसए, सेकंड पार्ट का भी टीएसए, दोनों का टीएसए निकाल के दोनों को कंपेयर कर लिया। चलिए बेटा आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन में, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है अ स्मॉल इंडोर ग्रीन हाउस, एक स्मॉल इंडोर ग्रीन हाउस है, इज मेड एंटायरली ऑफ ग्लास, जो कि पूरी तरह से ग्लास से बना हुआ है, पूरी तरह से ग्लास से बनाया गया है, कांच से बनाया गया है। एक घर को, ग्रीन हाउस को कांच से बनाया गया, ग्लास से बनाया गया एंटायरली। एंटायरली वर्ड का मतलब है पूर्णतः है, एंटायरली वर्ड का मतलब बेटा पूर्णतः है। एंटायरली मतलब पूर्णतः, ऊपर नीचे दाएं बाएं आगे पीछे 6 के 6 हिस्से जो हैं वो ग्लास से ही बनाए गए हैं, ये आपसे क्वेश्चन में कहा जाता है। तो आपसे कह रहा है इंक्लूडिंग, जिसमें बेस भी शामिल है, इंक्लूडिंग बेस, बेस भी इंक्लूड है, हेल्ड टुगेदर विद टेप, और टेप से उसे बांधा गया है, टेप से उसे चिपका दिया है। मतलब ग्लास जो होगा ना, ग्लास 1 2 3 4 5 6 जो 6 ग्लासेस होंगे ना, उनको टेप से हमने चिपका दिया है हर तरफ से। अब आपको दिया हुआ है इट इज 30 सेंटीमीटर लॉन्ग, तो ये आपके लिए एल हो गया। 25 सेंटीमीटर वाइड, तो ये आपके लिए बी हो गया, एंड 25 सेंटीमीटर हाइट, तो ये आपके एच हो गया। तो आपके पास एल है, बी है और एच है। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 की बात हो रही है कि आपके पास एक ग्रीन हाउस है जिसका लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों अलग अलग है। इसका मतलब एक क्यूबॉइडल शेप में होगा। ये आपका क्यूबॉइडल शेप मैंने एक ग्रीन हाउस बना दिया जो पूरी तरह से शीशे से बना हुआ है। नाउ अब आप इस क्वेश्चन में लेंथ देखोगे तो लेंथ दो आपको दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर, ब्रेथ आपको दिया बेटा 25 सेंटीमीटर, और जो हाइट गिवन है वो भी आपको 25 सेंटीमीटर, जो एंटायरली ग्लास से बना है। फर्स्ट पार्ट में पढ़िए क्या पूछ रहा है। फर्स्ट पार्ट में आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द एरिया ऑफ द ग्लास, कि ग्लास का एरिया बताओ। तब मैंने आपको वीडियो स्टार्टिंग बताया था एरिया 3 टाइप का होता है, टीएसए, टीएसए, सीएसए। इट मीन जब एरिया फाइंड करते हैं तो आंख बंद करके फॉर्मूला नहीं लगाते हम लोग, हमें देखना पड़ता है कि एरिया में कितने पार्ट हैं। तो क्वेश्चन में बोला गया एंटायरली, एंटायरली मतलब 6 के 6 पार्ट जो है वो ग्लास से बना हुआ है, तो हम 6 पार्ट वाला फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि एंटायरली पूर्णतः मतलब हर तरह से 6 तरीके से। तो चलिए एंटायरली में हम टीएसए का फॉर्मूला लगाते हैं बच्चों, और टीएसए में आपको याद होगा 6 के लिए फॉर्मूला होता है 2LB प्लस BH प्लस HL। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको पहले पार्ट का आंसर मिल जाएगा। अगर कोई मुझसे पूछता है यही फॉर्मूला क्यों लगाया, तो मैं बार बार कहूंगा इस क्वेश्चन में बोला गया एंटायरली वर्ड बोला गया है, पूर्णतः। इट मींस हर प्रकार से, हर तरीके से शीशे का इस्तेमाल किया गया है, 6 जो साइड्स होते हैं उसके, तो इसलिए हम 6 साइड के लिए फॉर्मूला लगाएंगे। नाउ अब केवल आपको वैल्यू पुट करनी है, आपका आंसर आ जाएगा। 2 की जगह 2 रहेगा, L आपका 30 है, सॉरी बेटा B आपका 25 है, फिर B की जगह 25, H की जगह आपका 25 आ जाएगा, H की जगह 25 और L की जगह आपका 30 आ गया। आगे सॉल्व करते हैं बेटा, 2 की जगह 2 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे 750, 25 की 25 से मल्टीप्लाई करो 625 हो जाएगा,
25 की 30 से करोगे तो 750 हो जाएगा, 2 की जगह 2 सॉरी बेटा, ना इनको ऐड करेंगे बेटा तो ये तो हो गया आपका 700 700 14 और 15 और 6 2125, ये आपका बचेगा बेटा। इन तीनों को प्लस करने के बाद आपके पास 2125 आ जाएगा। 2125 की 2 से मल्टीप्लाई करो तो 4250 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपके पास रिक्वायर्ड आंसर होगा टीएसए। जो आपका टीएसए होगा वो ये आएगा 4250। क्लियर हो गया बेटा, नोट कर लिया सबने, टीएसए निकाल लिया बेटा, ये टीएसए आपका आएगा। नाउ सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट आपसे क्या कह रहा है, हाउ मच ऑफ द टेप इज नीडेड, कितना टेप चाहिए ताकि हम 12 एज, जो इसके 12 एज है, जो 12 एज है उसको हम टेप से चिपका सके। तो सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा बेटा कि 12 एज का मतलब क्या है। ये जो 12 किनारे हैं वो कौन कौन से किनारे हैं, ये 12 एज जो है वो कौन कौन सा एज है। देखिए आप टेप कहां कहां लगाओगे, तो आप ध्यान से देखिए, टेप लगाने के लिए आपको कहां कहां इस्तेमाल करना पड़ेगा। एक तो आप यहां टेप लगाओगे, एक आपको टेप यहां भी लगाना पड़ेगा, एक टेप यहां भी लगाना पड़ेगा और एक टेप आपको यहां भी लगाना पड़ेगा। तो टोटल देखा जाए तो देखिए 4 बार लेंथ है, 1 2 3 4, 4 बार लेंथ है। ध्यान से देखिए व्हाइट कलर में ये लेंथ है, इन सभी जगहों पे आपको टेप लगाना पड़ेगा। तो 4 बार तो आपको लेंथ में टेप लगाना पड़ेगा। नाउ ब्रेथ में देखिए, चौड़ाई में देखिए, तो 2 आपको दिखाई दे रहा होगा, 2 आपको पीछे की तरफ होगा, तो 4 तो ब्रेथ होगा और 4 ही इसकी हाइट होगी बेटा, 4 इसकी हाइट होगी, 1 2 3 एंड 4, 4 इसकी हाइट होगी। तो 4 बार लेंथ होगा, 4 बार ब्रेथ होगा और 4 बार हाइट होगा। टोटल अगर हम इसको चिपकाने के लिए इस्तेमाल करें टेप को तो 4 बार लंबाई, 4 बार चौड़ाई और 4 बार ऊंचाई, 4 टाइम्स लेंथ, 4 टाइम ब्रेथ और 4 टाइम हाइट हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो सेकंड पार्ट में आपसे पूछ रहा है बेटा लेंथ ऑफ टेप। देख लो एक बार, अगर देखना चाहो तो आप देख लो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि हाउ मच ऑफ टेप इज नीडेड, कितना टेप चाहिए इन 12 एज के लिए। तो लेंथ ऑफ टेप कि आपको कितना टेप चाहिए, टेप की लंबाई कितनी होनी चाहिए। तो टेप की लंबाई आपसे पूछ रहा है, तो देखिए टेप की लंबाई हम कैसे फाइंड करेंगे। इस ग्रीन हाउस को हमें टेप से चिपकाने के लिए 12 एज दिया हुआ है, 12 एज में 4 टाइम तो लेंथ होगा, 4 टाइम आपका ब्रेथ होगा एंड 4 टाइम आपका हाइट होगा। ठीक है, समझ के करिए, अगर आप ध्यान से समझोगे, आप जिस रूम में बैठे हो अपने रूम को चेक करो, तो 4 टाइम्स तो आपको नीचे, सबसे नीचे आपको 4 बार टेप लगाना पड़ेगा, नीचे सबसे नीचे बेस में। फिर 4 टाइम आपको हाइट में, चारों तरफ जो 4 तरफ हाइट होगा उसको चिपकाने पड़ेंगे एंड 4 टाइम फिर आपको जो सीलिंग होगी, छत होगा, उसके चारों तरफ आपको चिपकाना पड़ेगा टेप। तो 4 बार लंबाई, 4 बार चौड़ाई और 4 बार ऊंचाई, इस प्रकार से आप इसको सॉल्व करोगे। नाउ 4 इंटू लेंथ, लेंथ कितना था तो 30 था, 4 इंटू बी कितना था बेटा 25 एंड 4 इंटू हाइट, हाइट भी कितना था, तो हाइट भी आपका 25 ही था। मल्टीप्लाई करेंगे 120, इन दोनों की मल्टीप्लाई 120 आएगा बेटा, फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो 100 आएगा और लास्ट में इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो भी 100 आएगा। तीनों को ऐड कर लोगे तो 320 सेंटीमीटर, ये जो होगा आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है बेटा, जल्दी से नोट डाउन करो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटा, ये समझ में आ गया बेटा, 4 टाइम लेंथ होगा, 4 टाइम ब्रेथ होगा, 4 टाइम हाइट होगा। केवल लेंथ, ब्रेथ और हाइट की वैल्यू पुट कर लीजिए, आपका आंसर बड़े सिंपल तरीके से सॉल्व हो जाएगा। चलिए, अगर आपने नोट कर लिया तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके पास क्या कह रहा है, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है बट आराम से सॉल्व करोगे तो आ जाएगा। शांति स्वीट स्टॉल, शांति स्वीट स्टॉल जो है वॉज प्लेसिंग एन ऑर्डर फॉर मेकिंग कार्डबोर्ड बॉक्सेस। आपने देखा होगा स्वीट बॉक्सेस, देखा होगा आपने, जो मिठाई के डब्बे आते हैं वो आपने देखा होगा। तो मिठाई के डब्बों के लिए शांति स्वीट स्टॉल ऑर्डर देता है। कैसे ऑर्डर देते हैं, फॉर पैकिंग देयर स्वीट्स, अपने मिठाइयों को पैक करने के लिए वो डब्बों का ऑर्डर देते हैं। 2 साइजेस ऑफ द बॉक्सेस, अब उन्हें 2 प्रकार के बॉक्सेस चाहिए, हो सकता है एक आधे किलो का बॉक्स हो, एक 1 किलो का बॉक्स हो, है ना, 2 टाइप के बॉक्सेस चाहिए। शांति स्वीट स्टॉल को अपने मिठाइयों को पैक करने के लिए 2 टाइप के बॉक्सेस की नीड है। वे आर रिक्वायर्ड, 2 टाइप के बॉक्सेस चाहिए। द बिगर ऑफ द डायमेंशन, जो बड़े वाला है, यानी इट मींस मान लो, थोड़ा सा हम एग्जांपल मान लेते हैं, 1 किलो वाला डब्बा, जो 1 kg का जो डब्बा होगा, बॉक्स होगा, उसका डायमेंशन आपको गिवन है। 1 kg वाले जो बॉक्स है उसका डायमेंशन आपके पास है 25, 20 और 5 सेंटीमीटर। ध्यान से सुनिए बेटा, शांति स्वीट स्टॉल जो है, क्वेश्चन नंबर 7 की बात हो रही है, वो ऑर्डर प्लेस करता है और एक तो उन्हें बड़े वाला डब्बा चाहिए 1 किलो का 1 kg के लिए।
मान लीजिए ये एक डब्बा उनको ये वाला चाहिए, ठीक है, जिसकी लेंथ आपको गिवन थी 25, 20 और 5, ये दे 25, 20 और 5। लेंथ आपको दिया हुआ है 25, ब्रेथ आपको दिया हुआ है 20 और हाइट आपको दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। एक तो इनको ये बॉक्स चाहिए, ठीक है, बड़े वाला बॉक्स। नाउ एंड द स्मॉलर, और द स्मॉलर डायमेंशन होगा, इट मीन मान लो हाफ केजी का, आधा किलो का डब्बा होगा, तो वो 15, 12 और 5, 15, 12 और 5 साइज का होना चाहिए। तो हमें एक और बॉक्स बनाना पड़ेगा इसी के बगल में। अगर आप क्वेश्चन को समझ लोगे तो 90% चीज आपको क्लियर हो जाएगी कि हाँ क्वेश्चन में बोल क्या रहा है। अब इस क्वेश्चन में दो टाइप के बॉक्स है, क्लियर हो गया, एक बड़ा बॉक्स है, एक छोटा बॉक्स है। इसकी लेंथ आपको गिवन है, लेंथ आपको गिवन है बेटा 15, 12 और 5, इस तरह से दिया हुआ है 15, 15, ब्रेथ आपको दिया हुआ है 12 और हाइट आपको दिया हुआ है 5। तो इस प्रकार से आपको तीन चीज आपको गिवन है, ठीक है बेटा, एक बड़ा बॉक्स और एक छोटा बॉक्स, इस प्रकार से आपको क्वेश्चन में गिवन है। नाउ अब आपसे क्वेश्चन कह रहा है फॉर ऑल द ओवरलैप्स 5% ऑफ द टोटल सरफेस एरिया इज रिक्वायर्ड एक्स्ट्रा। कह रहा 5% गत्ता हमें एक्स्ट्रा चाहिए, मतलब ऐसा कटिंग वगैरह में जब गत्ते को बनाएंगे तो थोड़ी सी गत्ता जो है कट जाएगा, बेकार हो जाएगा, तो 5% गत्ता अलग से भी चाहिए, एक्स्ट्रा चाहिए 5% गत्ता। और उसके बाद इफ द कॉस्ट, तो कॉस्ट के बारे में बाद में बात करेंगे, कॉस्ट हम बाद में निकालेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन उठता है कि हम इसका टीएसए निकाले कैसे, क्योंकि जब तक टीएसए नहीं आएगा 5% की बात तो बाद में होगी, पहले हमें टीएसए फाइंड करना पड़ेगा। तो कौन सा टीएसए लगाए भाई, 4 वाला, 5 वाला, 6 वाला क्वेश्चन उठता है। तो हमारा फोकस जाता है मिठाई के डब्बों पे। मिठाई के डब्बों की बात करें, अगर स्वीट की बात करें तो आपने देखा होगा कभी भी जो मिठाई का डब्बा था खुला हुआ तो आएगा नहीं, खुला हुआ मिठाई का डब्बा तो कभी आएगा नहीं, हर तरफ से पैक्ड होता है, आपने देखा होगा, ऊपर से भी पैक होता है, नीचे से पैक होता है, साइड में भी पैक होता है, बिल्कुल आमने सामने भी पैक होता है, छह तरफ से पैक्ड होता है। मिठाई के डब्बे तो हमने देखे ना। आपसे क्वेश्चन में कभी नहीं बोलेगा, आपसे क्वेश्चन में वो कभी नहीं बोलेगा कि आप 5 हिस्सों का फॉर्मूला लगाओ, आप 6 हिस्सों का फॉर्मूला लगाओ, आप 4 हिस्सों का फॉर्मूला लगाओ। ये आपकी जनरल नॉलेज चेक होती है इसमें। आपने मिठाई के डब्बे देखे होंगे, 9th क्लास स्टैंडर्ड के स्टूडेंट हो तो आपको इतना तो पता होगा कि मिठाई के डब्बे में 6 तरह से पैक्ड होता है वो। तो हमें जो फॉर्मूला लगाना है टीएसए का, वो 6 वाला फॉर्मूला लगाना है। यहाँ पे एक जनरल सी नॉलेज की बात पूछ रहे हैं आपसे, आपसे नहीं बोला उसने कि कौन सा फॉर्मूला लगाओ, आपको खुद पहचानना पड़ेगा कि मिठाई के डब्बे 6 तरह से पैक्ड होते हैं, तो हम 6 वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो अगर 6 वाले फॉर्मूले की बात करें तो याद कीजिए, इस फॉर्मूला जो था वो था 2LB प्लस BH प्लस HL, ये फॉर्मूला था। तो चलिए पहले को सॉल्व कर लेते हैं। 2 की जगह 2, L आपका 25, B आपकी 20 प्लस B आपका 20, H आपका 5, H आपका 5 और L आपका 25। हम पहले डब्बे का आइडिया निकालें कि पहले डब्बे में कितना आइडिया चाहिए। 2 की जगह 2, 25 2 50, तो 500 बन जाएगा ये। 20 की 5 से करोगे तो 100 हो जाएगा, और 25 की 5 से करोगे तो 125 हो जाएगा। ऐड कर लेते हैं। 2 की जगह 2 रहेगा, 500, 600, 700, 725। 725 की 2 से मल्टीप्लाई करो तो 1450 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया पहले बॉक्स के लिए। बड़े वाले डब्बे के लिए इतना एरिया चाहिए, बड़े वाले बॉक्स के लिए हमें इतना एरिया चाहिए बेटा, ठीक है, बड़े वाले बॉक्स के लिए। नाउ अब छोटे वाले बॉक्स पे आते हैं। तो छोटे वाले बॉक्स में फॉर्मूला तो सेम ही लगेगा, क्योंकि है तो मिठाई का डब्बा ये भी। तो 2LB प्लस BH प्लस HL, भले ही आधे किलो का डब्बा है लेकिन मिठाई का डब्बा तो हर तरफ से पैक्ड होगा ना। तो यही फॉर्मूला लगा दिया। 2L की जगह आपका 15, B की जगह आपका 12 प्लस B की जगह आपका 12, H की जगह आपका 5 प्लस H की जगह आपका 5 और L की जगह आपका 15। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। 2 की जगह 2 रहेगा बेटा, मल्टीप्लाई करो, 15 2 30, 3 बच गया, तो ये आ जाएगा 180, 180 आ गया। 12 की 5 से करोगे आपका 60 आ जाएगा, एंड 15 की 5 से करोगे 75 आएगा। 2 की जगह 2 आ गया, ऐड कर लो बेटा, 500, तो 5 बन गया, 7 और 6 13, 7 और 6 13, 13 में 8 जोड़ लो 21, 2 बचा तो 315 हो गया बेटा। 2 से मल्टीप्लाई करो 630 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बेटा बड़े बॉक्स के लिए हमें इतना एरिया चाहिए, बड़े बॉक्स के लिए हमें इतना एरिया चाहिए।
और छोटे बॉक्स के लिए हमें इतना एरिया चाहिए। ये तो हमें क्वेश्चन में पता लग गया कि भाई बड़े बॉक्स के लिए मुझे इतना एरिया चाहिए, छोटे बॉक्स के लिए मुझे इतना एरिया चाहिए। नाउ क्वेश्चन में आपसे कह रहा था कि 5% फॉर ऑल द टोटल सरफेस एरिया का जो 5% है ओवरलैप, 5% ऑफ द टोटल सरफेस एरिया इज रिक्वायर्ड। 5% ओवरलैप्स के चाहिए, बेकार के लिए चाहिए। इफ द कॉस्ट ऑफ कार्डबोर्ड, कॉस्ट ऑफ कार्डबोर्ड क्या है ₹4, 4 रुपए है, 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर के हिसाब से। तो आपसे पूछ रहा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ द कार्डबोर्ड। तो कॉस्ट तो हम निकाल लेंगे, पहले 5% को सेटल कर लेते हैं। नाउ देखिए अब क्वेश्चन कितना मजेदार चीज है, आप समझिए इस चीज को। आपने 2 बॉक्सों का ऑर्डर किया था, एक बड़े बॉक्स के लिए ऑर्डर किया था, एक छोटे बॉक्स के लिए ऑर्डर किया था। बड़े बॉक्स के लिए इतना एरिया चाहिए, छोटे बॉक्स के लिए इतना एरिया चाहिए। तो दोनों के लिए जो कार्डबोर्ड लाओगे वो तो एक साथ लाओगे ना, ये थोड़ी होगा कि बड़े बॉक्स के लिए अलग कार्डबोर्ड लाऊंगा, छोटे बॉक्स के लिए अलग कार्डबोर्ड लाऊंगा। दोनों के लिए इकट्ठा कार्डबोर्ड आएगा। तो टोटल एरिया, हम टोटल एरिया की बात करें बेटा, टोटल एरिया कुल क्षेत्रफल, या हम टीएसए भी लिख सकते हैं, कुल क्षेत्रफल। बड़े बॉक्स के लिए इतना और छोटे बॉक्स के लिए इतना, तो दोनों को प्लस करना पड़ेगा। पहले इन दोनों को प्लस करना पड़ेगा बेटा, इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा आपको। तो ऐड कीजिए 0, ये दोनों को ऐड करता हूं 1450 और 630 दोनों को ऐड कर दूंगा तो टोटल एरिया आ जाएगा कार्डबोर्ड के लिए। 0 0 0 ऐड हो गया, 3 और 5 आपका 8 हो गया, 6 और 4 10, आपके पास 1 बचा। तो 2080 सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना आपको एरिया चाहिए दोनों बॉक्सों के लिए। अब दोनों बॉक्स को बनाने के लिए 5% एक्स्ट्रा भी लगा, 5% एक्स्ट्रा, इसका 5% एक्स्ट्रा भी लगा कार्डबोर्ड। तो टीएसए, देखिए टीएसए कैसे निकलेगा, ये तो लगेगा ही लगेगा, ये तो लगना ही लगना है, और प्लस इसका 5%, तो 2080 का 5%, 5%। बेटा ये हिस्सा तो लगना ही लगना है, 2080, ये हिस्सा तो लगना ही लगना है बॉक्स को बनाने के लिए। ये दोनों को प्लस करा आपने, 2080 आया, ये हिस्सा तो लगेगा लगेगा। इसका 5% और लगेगा, एक्स्ट्रा लगेगा, भाई कटिंग वटिंग में जो बेकार हो जाएगा उसके लिए 5% एक्स्ट्रा चाहिए। तो 0 से 0 आपका कैंसिल हो गया, 5 2 जा 10 होता है, 2 से कैंसिल करोगे 104 आ जाएगा। तो 104 सेंटीमीटर और लगेगा। तो 2080 में 104 एक्स्ट्रा जो लग रहा है 104, इसे ऐड कर लो। तो 4 आ गया, ये आपका 8 आ गया, 1 आ गया और 2 आ गया। तो 2184 सेंटीमीटर स्क्वायर हमें इतना कार्डबोर्ड लाना है। क्या मेरी बात समझ में आ गया बेटा? बच्चों एक बात समझिए, देखिए आपके पास 2 बॉक्स है, क्वेश्चन को मैथ की तरह मत समझिए, प्रैक्टिकल लाइफ से जोड़ दीजिए कि आपको 2 बॉक्स का ऑर्डर करना है, एक बड़े बॉक्स का ऑर्डर करना है, एक छोटे बॉक्स का ऑर्डर करना है। बड़े बॉक्स का आपने एरिया निकाला तो ये आया, फिर आपने छोटे बॉक्स का एरिया निकाला तो छोटे बॉक्स का एरिया ये आया, दोनों को आपने ऐड कर दिया तो एरिया इतना हो गया। अब आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि भाई इसका 5% हमें एक्स्ट्रा भी चाहिए कटिंग वटिंग में खराब होने के लिए, तो इसका 5%, इसका 5, ये तो लगेगा लगेगा, ये तो लगना ही लगना है, कुछ भी हो जाए तो लगेगा लगेगा, और इसका 5% और लगेगा, तो हमने ऐड कर दिया, 5% निकाल लिया तो 104 आया। दोनों को ऐड करूंगा तो इतना हमें गत्ता लाना पड़ेगा ना। निकालते हैं बेटा, तो कॉस्ट की बात करते हैं। कॉस्ट हम सबको पता है मल्टीप्लाई से निकलेगा। आपको लागत निकालनी है, तो लागत कैसे निकालोगे? 2184 इतना एरिया मल्टीप्लाई। देखिए कॉस्ट के क्वेश्चन में क्या करता, कॉस्ट के बारे में आपसे क्वेश्चन में क्या करता कि आपको 4 रुपए देने पड़ेंगे फॉर 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए, 4 रुपए देने पड़ेंगे 1000 के लिए। और फाइंड द कॉस्ट ऑफ द कार्डबोर्ड, कार्डबोर्ड की कॉस्ट निकालो कितने बॉक्स के लिए, तो आपको 250 बॉक्सेस चाहिए, टोटल 250 बॉक्सेस चाहिए। तो देखिए कॉस्ट कैसे निकालेंगे, 2184 ये मेरा एरिया आया था जितनी मुझे जरूरत है डब्बों के, मल्टीप्लाई कितने रुपए मांग रहा है, 4 रुपए मांग रहा है, कितने पे मांगा जा रहा है, तो 1000 पे। ये 4 रुपए आपसे मांगा जा रहा है, लेकिन 4 रुपए कितने पर, 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर पे। 4 रुपीज आपसे मांगा जा रहा है लेकिन 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर पे। ये तो हो गया एक, इन 2 डब्बों में, जो एक बड़ा डब्बा एक छोटा डब्बा। अब आपको बनवाने कितने डब्बे हैं, तो 250, आपको 250 बॉक्सेस बनाने हैं। दुआ देख ले बेटा, ये आपका एरिया आया था, आपसे पैसे 4 रुपीज मांगा जा रहा है, 1000 पे 4 रुपीज मांगा जा रहा है, और कितने बॉक्सेस, तो 250। तो इन सबकी मल्टीप्लाई कर दोगे आप तो कॉस्ट आ जाएगा। 0 से 0 आपका कैंसिल, 25
25 को 100 से कैंसिल करो 4, 4 से 4 आपका पूरी तरह से कैंसिल, तो अल्टीमेटली कितने का खर्चा आएगा आपके पास 2184। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा बेटा, जल्दी से नोट डाउन कर लो। एक बार मैं दोबारा आपको जल्दी से समझा देता हूं। देखिए आपके पास एक बड़ा डब्बा था, आपके पास एक छोटा बॉक्स था, इसका LBH दे रखा था, आपने TSA निकाल लिया क्योंकि मिठाई का डब्बा हमेशा चारों तरफ से पैक्ड होता है। ऐसे आपने छोटे बॉक्स, जो छोटा बॉक्स आपके पास था इसका आपने TSA निकाल लिया, छोटे बॉक्स का TSA ये आ गया, दोनों का एरिया आपने प्लस कर दिया कि भाई मुझे इतना एरिया चाहिए बॉक्स को बनाने के लिए। लेकिन क्वेश्चन में क्या जा रहा है कि भैया इतना तो तुम्हें लगेगा ही लगेगा, लेकिन इसका 5% और लगेगा, तो इसका 5% हमें ऐड करना पड़ेगा। ये तो हमें लगेगा बॉक्स को बनाने के लिए, लेकिन इसका 5% और लगेगा तो हमें प्लस करना पड़ेगा। तो इसका 5% 104 आया, दोनों को ऐड कर लिया 2184। अब हमें कॉस्ट निकालनी है, तो कितने एरिया पर, तो 2184 पे, किस हिसाब से, तो 4 रुपीज के हिसाब से। 4 रुपीज कितने पे, तो 1000 पे, और कितने बॉक्स बनाने, तो 250, 0 0 कैंसिल, 25 को 100 से डिवाइड करोगे 4, 4 से 4 कट गया, तो 2184 ये जो होगा आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। जल्दी से नोट डाउन करो बेटा। अब हम अंतिम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अपने लास्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं इस एक्सरसाइज का। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, ये आपका लास्ट क्वेश्चन होगा इस एक्सरसाइज का। जी हाँ, उसके बाद ये आपका एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा। देखिए बच्चों क्या कह रहा है, परवीन वांटेड टू मेक अ टेम्पररी शेल्टर। परवीन जो है कि वो टेम्पररी शेल्टर बनवाना चाहती है फॉर हर कार, अपने कार के लिए, बाय मेकिंग अ बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर। वो बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर बनाना चाहती है अपने कार के लिए विथ ट्रिपेलियम, त्रिपाल से एक बॉक्स बनाना चाहती है, बॉक्स नुमा एक घर जैसा बनाना चाहती है ताकि वो कार को पार्क कर सके। दैट कवर ऑल द 4 साइड, कह रहे हो चारों साइड से, जो ट्रिपाल है वो चारों साइड से कवर है, दाएं बाएं और आगे पीछे चारों तरफ से हो सकता है कवर्ड हो। आगे एंड द टॉप ऑफ द कार, और कार का जो ऊपरी हिस्सा छत जो है वो भी कवर्ड है, यानी पांचों प्रकार से कवर हो गए। विद द फ्रंट फेस एज ए फ्लैप विच कैन बी रोल्ड अप, और जिसका जो फ्रंट वाला पार्ट होगा, जिसका आगे वाला हिस्सा होगा, उसको हम रोल अप कर सकते हैं, मतलब उठा सकते हैं और गिरा सकते हैं। क्लियर हो गया क्या कह रहा है? त्रिपाल से एक घर जैसा बना रहे हैं, ठीक है, त्रिपाल से घर जैसा बनाने, दाएं बाएं आगे पीछे ऊपर नीचे नहीं होगा, नीचे तो जमीन होगी। जो आगे वाला हिस्सा है उसको मैं रोल करके ऊपर कर सकता हूं, फिर कार अंदर चला जाएगा तो वापस त्रिपाल को गिरा दूंगा। समझ पा रहे हो? रोल अप का मतलब ये हो गया कि भाई जो आगे वाला हिस्सा है कार अंदर चली जाएगी तो वापस गिरा दूंगा, और मुझे कार बाहर निकालने उसे उठा दूंगा रस्सी से और रोल अप कर दूंगा और वापस कार को निकाल लूंगा। तो इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन कह रहा है। तो अल्टीमेटली आपको 5 हिस्से, एग्जाम्पल इस क्वेश्चन के अंदर आपको 5 हिस्से की बात हो रही है, क्योंकि जमीन पे त्रिपाल थोड़ी बिछाओगे, कार को आपको अंदर पार करना है तो जमीन पे कार को नहीं बिछाओ, त्रिपाल को नहीं बिछाओगे, चारों तरफ से होगी और ऊपर होगा त्रिपाल, यहां होगा, नीचे जमीन पे नहीं होगा त्रिपाल। तो एज्यूमिंग दैट द स्टिचिंग मार्जिन आर वेरी स्मॉल, स्टिचिंग मार्जिन जो है बहुत छोटा है, देयरफॉर नेगोशिएबल, उसे छोड़ दो। तो कह रहा है हाउ मच ट्रिपाल, कितने ट्रिपाल की जरूरत पड़ेगी आपको इसको बनाने के लिए, इस शेल्टर को बनाने के लिए। और शेल्टर के आपको डायमेंशन दिया हुआ है, जिसका हाइट जो है वो 2.5 मीटर है। तो हाइट, ये आपको हाइट गिवन है, ये आपको हाइट गिवन है बेटा, h गिवन है 2.5, और बेस डायमेंशन दिया हुआ है 4 × 3। तो 4 × 3, इसमें 4 जो होगा वो लेंथ होगा और 3 जो होगा वो आपको ब्रेथ होगा। तो आपको लेंथ गिवन है, ब्रेथ गिवन है और आपको हाइट गिवन है बेटा, ये 3 चीज आपको गिवन है। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 की बात हो रही थी। इस क्वेश्चन में आपको लेंथ जो है वो आपको 4 मीटर दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में लेंथ चाहो तो आप एक छोटा सा बना भी सकते हो ट्रिपाल से, छोटा सा समझाने के लिए, समझने के लिए, खुद के लिए। नहीं भी बनाओगे तो मार्क्स नहीं कटेंगे, नहीं भी बनाओगे तो बेटा मार्क्स नहीं कटेंगे। इस प्रकार से बनाना चाहते हैं वो, जिसकी लेंथ जो होगी वो 4 मीटर होगी, ब्रेथ जो होगा वो 3 मीटर होगा और हाइट जो होगा वो 2.5 मीटर होगा। ठीक है बेटा, इस प्रकार से शेल्टर बनाना है। और आपको निकालना पड़ेगा TSA, क्योंकि इसके 5 पार्ट होंगे। 5 पार्ट क्यों? क्योंकि जमीन पे त्रिपाल नहीं बिछाएंगे। देखो हर तरफ त्रिपाल हो सकता है, हर तरह से कवर होगा, लेकिन जमीन पे त्रिपाल नहीं बिछाएंगे। तो आपको 5 हिस्सों का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, 2L + B इंटू में H + LB। ये आपने 5 हिस्सों का फॉर्मूला लगा दिया। नाउ वैल्यू पुट कीजिए। 2L आपका 4 था, B आपका 3 था, H आपका 2.5 था, L आपका 4 था और B आपका 3 था। सिंपल वैल्यू पुट कीजिए बिना टेंशन लिए। 2 की जगह 2, 4 और 3 7, 2.5 एज इट इज जैसा था वैसा ही, प्लस 4 की 3 से मल्टीप्लाई करोगे आपके पास 12 आ जाएगा। बेटा आराम से मल्टीप्लाई करो। देखो
25 की 2 से मल्टीप्लाई करो 50, 50 मतलब 5, 5 की 7 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 35 बन जाएगा, और प्लस 12 की जगह 12 आएगा, दोनों को ऐड कर दोगे तो 47 मीटर स्क्वायर जो होगा ये आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। तो इस प्रकार से हमने इस क्वेश्चन का टीएसए आपके स्क्रीन पर ये रहा। क्लियर हो गया बेटा? कैसे फाइंड किया पता लग गया? 5 हिस्सों का फॉर्मूला क्यों लगाया पता लग गया बेटा? क्योंकि कैसे भी आप स्ट्रक्चर बनाओगे ना कार के रखने के लिए, तो नीचे बेस पे आप त्रिपाल नहीं बिछाओगे। तो इस एक्सरसाइज से आपको यह सीखने को मिलता है कि हम जब एरिया निकालते हैं तो ऐसा नहीं है कि आंख बंद करके हम एक ही फॉर्मूला लगाएंगे। एरिया निकालते हुए हमें ध्यान रखना पड़ता है बेटा कि इसके 6 हिस्से हैं, 5 हिस्से हैं या 4 हिस्से हैं। मैं फिर से कह रहा हूं, एरिया फाइंड करते हुए हमें इस बात का ध्यान रखना हो बेटा कि आपके पास 6 हिस्से हैं, 5 पार्ट है या इसके 4 पार्ट है। तो पार्ट के अकॉर्डिंग आपको एरिया का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। जिसने इस कॉन्सेप्ट को समझ लिया वो कभी भी इस चैप्टर से भागेगा ना, उसको और इंटरेस्ट आएगा, उसे समझ में आएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो आई होप आपको सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे, फॉर्मूले आपको क्लियर हो गए होंगे, आपने पूरा एक्सरसाइज भी समझ लिया होगा। फिर भी कोई डाउटफुल चीज हो तो कमेंट करके जरूर पूछना, कोशिश करेंगे आपके उस जो इंक्वायरी है उसको दूर कर सके। ठीक है बेटा? इन्हीं शब्दों के साथ सभी को नमस्ते, बाय बाय। अपना ध्यान रखना, अच्छे से पढ़ना, और कोई भी डाउटफुल चीज हो तो कमेंट करके पूछ लेना। ठीक है बेटा? बाय बाय।